सुपर जीन 2 एवोल्यूशन। अध्याय 841। लॉर्ड लिन तियानशांकिंग क्रोधित और आक्रोशित दोनों थे। लिनशेन, एक महिला पर भरोसा करके हमें हराना किस तरह का कौशल है। अगर तुम में हिम्मत है तो चलो एक द्वंद्व युद्ध में आमने सामने चलते हैं। लिनशेन को उससे कोई परेशानी नहीं थी और उसने पहले ही तियान जियू के संचार को डायल कर दिया था। मेरे अच्छे बेटे, अब क्या गड़बड़ है। संचारक की छवि दिखाई दी और यह स्पष्ट था कि दूसरी तरफ भी उसकी छवि देख सकता था। वाक्य अचानक से कट गया। सौतेले पिता, आपके बेटे ने आपको बदनाम किया है। आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस इस छोटे चोर को मार डालो, तियान जिंगयुन ने जोर से चिल्लाया। सौतेले पिता, हमारी चिंता मत करो, इस कुत्ते चोर को मार डालो, तियान शांकिंग ने भी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, मानो वह चाहता हो कि वह खुद लिनशेन का मांस और खून खा सके। सब चुप हो जाओ, तियान जियू ने अचानक चिल्लाते हुए तियान शांकिंग और तियान जिंगयुन को चुप करा दिया, जिन्होंने सोचा था कि तियान जियू उनसे नाराज है। उन सभी ने अपने आप से सोचा, सौतेले पिता इतने गुस्से में हैं, वे निश्चित रूप से खुद आकर लिनशेन से निपटेंगे। लिनशेन एक मरा हुआ आदमी है। तियान जियू वास्तव में गुस्से में था, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने तियान जियू के गुस्से का कारण गलत समझा। संचारक कट गया और लगभग उसी समय तियान जियू के लोग उनके सामने आ गए। सौतेले पिता, तियान जिंगयुन और तियान शांकिंग ने एक स्वर में पुकारा, लेकिन अफसोस की बात है कि लिनशेन ने उन्हें पकड़ लिया और तियान जियू को सलाम करने के लिए खड़े नहीं हो सके। चुप रहो, तियान जियू ने उन्हें धीरे से चुप कराया और लिनशेन के पास चला गया। लिनशेन ने तियान जियू को आते देखा लेकिन कोई हरकत नहीं की, क्योंकि तियान जुन और ताई दोनों यहाँ थे, इसलिए तियान जियू के लिए उसे फिर से अगवा करना आसान नहीं होगा। तियान जिंगयुन और तियान शांकिंग ने सोचा कि तियान जियू कोई हरकत करने वाला है, लेकिन जब वह लिनशेन के पास पहुंचा तो उसके एक इशारे ने उन सभी को चौंका दिया। तियान जियू सौतेले पिता को सम्मान देता है। तियान जियू ने हाथ जोड़कर लिनशेन को प्रणाम किया। तियान जिंगयुन और तियान शांकिंग अवाक रह गए, उनके दिमाग में मानो कोई हलचल मच गई हो, वे काफी समय तक स्थिति को समझ नहीं पाए। सिर्फ वे ही नहीं, बल्कि तियान शुन और अन्य लोग भी पूरी तरह से हैरान थे। नाइट स्टार 4 लेडीज इतनी हैरान थीं कि उनके जबड़े लगभग खुले रह गए। तियान जियू इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति था, वह लिनशेन को सौतेला पिता कैसे कह सकता था। क्या कुछ गड़बड़ हो गई थी। तियान शिन की आंखें लगभग बाहर निकल आईं, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। तुम दोनों छोटे बदमाश, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए। उठो और लॉर्ड लिन से माफ़ी मांगो, तियान जियू ने अभी भी चकित तियान जिंगयुन और तियान शांकिंग को आदेश दिया। लिनशेन खड़े हो गए, जिससे तियान जिंगयुन और तियान शांकिंग उठ गए। दोनों ने तियान जियू और फिर लिनशेन की ओर देखा, अभी भी स्थिति को स्वीकार करने में असमर्थ थे और अनिश्चित थे कि बोले या नहीं। तुम किसका इंतजार कर रहे हो, उसे बुलाओ, तियान जियू ने कठोर चेहरे के साथ कहा। लॉर्ड लिन, हमें खेद है, तियान जिंगयुन और तियान शांकिंग ने लिनशेन से जटिल भाव से कहा, उनका सलाम अनिच्छा से भरा था। सौतेले पिता, कृपया उन्हें माफ कर दें, ये बच्चे अज्ञानी हैं। अपने आप को उनके स्तर तक मत गिराओ, तियान जियू ने कहा, उसका व्यवहार प्रसन्न था। सौतेले पिता, शब्द बिना किसी अनिच्छा के, यहाँ तक कि स्नेह के संकेत के साथ, उसकी जुबान से सहजता से निकल गया। आप बहुत विनम्र हो रहे हैं, सौतेले पिता। जब कोई व्यक्ति स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ा होता है तो उसका हर शब्द और हर कार्य प्रकृति के नियमों की तरह ही अडिग होता है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। जब से मैंने तुम्हें खोया है, तुम अब मेरे सौतेले पिता हो, तियान जियू, चाहे हम कहीं भी हों। तियान जियू ने तियान जिंगयुन और तियान शांकिंग की ओर मुड़ने से पहले कहा, क्या आप ग्रोम स्टार नहीं गए थे। आप लॉर्ड लिन के घर कैसे पहुंच गए। श्री जियाओ ने ही से आदेश प्राप्त किया, जिसमें हमें विशाल रिंग स्टार पर हमला करने का निर्देश दिया गया था, तियान जिंगयुन ने समझाया। बकवास, तुम मेरे बच्चे हो, तियान जियू के बच्चे हो। वे कौन होते हैं तुम्हें आदेश देने वाले। तियान जियू ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम इतने बेकार हो कि दूसरों के आदेश पर तुम्हें इधर उधर घुमाया जाए। हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, तियान जिंगयुन और तियान शांकिंग ने जल्दी से अपनी गलती स्वीकार की। यह अच्छा है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन अगर मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा तो तुम इसे याद नहीं रखोगे। तुम दोनों को वापस जाने की जरूरत नहीं है, अब से यहीं रहो और लॉर्ड लिन की सेवा करो। याद रखो, लॉर्ड लिन जो भी तुम्हें करने को कहें, तुम बिना किसी सवाल के करो। पूर्व का मतलब पूर्व है, पश्चिम का मतलब पश्चिम है। तुम्हें मुझसे भी ज्यादा सम्मान उनके प्रति दिखाना चाहिए, समझे। तुम्हारे बच्चे आदेश स्वीकार करते हैं। तियान जिंगयुन और तियान शांकिंग हालांकि अपने दिल में असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन तियान जियू के आदेशों की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं कर पाए। हालांकि अनिच्छा से वे केवल सहमति में जवाब दे सकते थे। मास्टर यू, मैं जवान हूं और मुझे किसी की सेवा की जरूरत नहीं है, लिनशेन ने कहा। जो युवा लोग गलती करते हैं उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। अगर सौतेले पिता के पास कोई काम है तो उन्हें काम पर लगा दें।
मेरे पास काम है और मैं विदा लेता हूँ, तियान जियूयू ने कहा और फिर मुड़कर गायब हो गया, जिससे सभी हैरान रह गए। इस मामले पर ज्यादा मत सोचो, जहां जाना है जाओ, लिनशेन ने कहा, जो वास्तव में तियान जिंगयुन और तियान शानकिंग को भी नहीं रखना चाहता था। कौन जानता था कि तियान जियूयू ने उन्हें जासूस के रूप में काम करने के लिए यहाँ छोड़ा है। अगर पिता का आदेश पहाड़ जितना भारी है और भगवान लिन नहीं चाहते कि हम यहाँ रहें, तो कृपया हमारे सिर काट लें, दोनों ने दांत पीसते हुए कहा। लिनशेन ने तियान शुन को देखा, जिसने थोड़ा सिर हिलाया। उस स्थिति में अभी के लिए रुक जाओ, लेकिन सभी मामलों में मेरी आज्ञाओं का पालन करो, लिनशेन ने कहा। अभी भी तियान जियूयू के इरादों के बारे में स्पष्ट नहीं था। उसने दोनों को विशाल रिंग स्टार पर रहने की व्यवस्था की। बेशक वे मुफ्त में नहीं रह सकते थे। सौभाग्य से दोनों अमर थे जिनके पास कानून शक्ति थी, इसलिए लिनशेन ने कानून को समझने का अभ्यास करने के लिए उनका उपयोग करने का फैसला किया। तियान जिंगयुन का कानून नोफेज स्वर्गीय रहस्य था, मानव क्षेत्र का भविष्य कानून। तियान शानकिंग का कानून निर्दयी क्लेश था, मानव क्षेत्र का वास्तविकता कानून। भविष्य के कानून को पहले कभी किसी ने नहीं समझा था, जबकि वास्तविकता कानून को समझा गया था, लेकिन लिनशेन को यह नहीं पता था। उसने इसे किसी और से सीखने के बजाय खुद ही समझा था। भविष्य के कानून और वास्तविकता कानून दोनों के लिए व्यक्ति को अत्यधिक उच्च प्रतिभा और समझ रखने की आवश्यकता थी। लिनशेन ने दोनों का उपयोग अभ्यास उपकरण के रूप में किया। तियान जिंगयुन और तियान शानकिंग स्वाभाविक रूप से समझ गए थे कि लिनशेन क्या कर रहा था, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि निर्वाण प्राणी तियान जियूयू उससे क्यों हारेगा या दोनों ने क्या दांव लगाया था। उनके दिमाग में लिनशेन ने तियान जियूयू को धोखा दिया होगा और वे इससे बहुत असंतुष्ट थे, फिर भी इसके बारे में कुछ भी करने में पूरी तरह से असहाय थे। वे वास्तव में तियान शुन को उच्च सम्मान देते थे। उनका मानना था कि लिनशेन उनकी कानून शक्ति को इतनी आसानी से बाधित कर सकता है क्योंकि तियान शुन का शब्दों का नियम बहुत मजबूत था। उन्होंने अनुमान लगाया कि तियान शुन का नियम कम से कम पृथ्वी कानून क्षेत्र तक पहुंच गया होगा, जिससे वह किसी निर्वाण प्राणी को इतनी शक्ति प्रदान कर सके कि उसके पास ऐसी भयानक क्षमताएं हों। लिनशेन को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे क्या सोचते हैं, वह उन्हें केवल अपने उपयोग के लिए उपकरण के रूप में उपयोग कर रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से 2 और दिनों के अभ्यास के बाद भी वह अभी भी कानून शक्ति की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सका। स्वर्गीय सम्राट का त्यागा हुआ बच्चा भगवान तियान जिंगयुन और तियान शानकिंग ने संपर्क खो दिया है, श्री जियाओ ने हेई को सूचना दी। ऐसा लगता है कि जैसा कि आपने भविष्यवाणी की थी, विशाल रिंग स्टार पर स्थिति वास्तव में जटिल है। काले 6 पंखों वाला सेलेस्टियल आश्चर्यचकित नहीं हुआ, केवल उदासीनता से जवाब दिया, तियानजुन सेलेस्टियल रेस और स्पिरिट कबीले के बीच मिश्रित विरासत का है, जो सेलेस्टियल कोर्ट के भीतर एक पद रखने में सक्षम है। तियान जुए परिवार के समर्थन के अलावा उसकी अपनी प्रतिभा वास्तव में असाधारण है। उसने अमर बनने से जानबूझकर परहेज किया था, अमर लोगों की कानून शक्ति के लिए योजना बनाई थी। यह अफसोस की बात है कि जिस शब्दात्मक क्षमता में वह उत्कृष्ट थी, उसके पास पहले से ही एक अमर धर्मराजा था। यही वजह है कि उसकी खुद की अमरता में इतनी देरी हुई। ऐसा लगता है कि इस बार उसने अमरता में अपना रास्ता बना लिया होगा। शब्द आत्माओं की विधि शक्ति, ये शक्ति का एक बहुत ही विचित्र और दुर्लभ रूप है। अगर मुझे सही से याद है तो इस क्षेत्र में वर्तमान अमर धर्म राजा शेर राजा कबीले का वह ऋषि है ना? श्री जियाओ ने सोचा, मैंने सुना है कि ऋषि पिछली मृत्यु आपदा में गंभीर रूप से घायल हो गया था और आज तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, संभवतः अगले एक से बचने में असमर्थ है। सौभाग्य से आप भगवान तियानजुन के हाथ को अमरता में मजबूर करने के लिए बुद्धिमान थे, अन्यथा दिव्य जाति के पास एक और धर्म राजा होता, और वह भी दुर्लभ शब्दात्मक क्षमता वाला, हमारे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान। भगवान, क्या मैं व्यक्तिगत रूप से एक यात्रा पर जाऊं और तियानजुन से निपटूं ताकि आगे कोई दुर्घटना न हो? श्री जियाओ ने प्रस्ताव दिया। अगर मैं खुद जाऊं तो बेहतर है, कुछ मामलों का अंत होना ही चाहिए, हेई ने विनम्रता से कहा। ये सुनकर श्री जियाओ ने आश्चर्य से कहा, क्या आपको प्रभु तियानशुन से कोई शिकायत है? यद्यपि तियानशुन में असाधारण प्रतिभा थी, लेकिन वह कभी भी धर्म राजा का पद प्राप्त नहीं कर पाए और उससे पहले वाले की तुलना में वह बहुत हीन थी। श्री जियाओ ने उम्मीद नहीं की थी कि हेई व्यक्तिगत रूप से तियानशुन से निपटेगा। अपनी आंखों में गहरी नज़र के साथ हेई ने धीरे से कहा, एक बार मैं तियानशुन के साथ लगभग विवाह करने वाला था ताकि तियान जुए परिवार की कमान संभाल सकूं। तियानशुन से शादी करने के लिए, तियान जुए परिवार की कमान संभालने के लिए... आप... श्री जियाओ को कुछ एहसास हुआ, वह हैरानी से हेई को घूर रहा था। ईश्वर बनाने वाली जाति के कई मुख्य सदस्यों ने अपनी पहचान गुप्त रखी, यहाँ तक कि संगठन के मूल में एक दूसरे से भी। श्री जियाओ को हमेशा से ही लगता था कि हेई बहुत शक्तिशाली है और संभवतः उसका स्वर्गीय जाति से कोई संबंध है, लेकिन उसे नहीं पता था कि हेई वह व्यक्ति है। हेई ने शांति से कहा, वास्तव में मैं तियानरुड हूँ, सम्राट तियानशु का त्यागी।
तियान रुडू द्वारा अपनी पहचान को खुले तौर पर स्वीकार करने के बाद भी श्री जियाओ को यह आश्चर्यजनक लगा। स्वर्गीय जाति से अच्छी तरह परिचित लोगों के लिए तियान रुडू नाम कुछ हद तक पहचाना जा सकता है। सम्राट तियानशु के पहले बेटे, जिसे कभी सिंहासन का प्रमुख उत्तराधिकारी माना जाता था, ने सैकड़ों वर्षों तक राजकुमार के रूप में सेवा की, लेकिन एक असफल विद्रोह के बाद उसे गद्दी से उतारकर दानव रसातल में कैद कर दिया गया। अफवाह ये थी कि तियान रुडू की मृत्यु दशकों पहले दानव रसातल में हो गई थी। फिर भी वह न केवल बच गया बल्कि ईश्वर सृजन 13 समूह के बीच दिव्य प्रतिध्वनि दल का नेता भी बन गया। तथाकथित दिव्य प्रतिध्वनि टीम एक गुप्त संगठन था जिसे विभिन्न कुलों में भगवान बनाने वाली जाति द्वारा संगठित किया गया था, जिसका नेतृत्व अब तियान रुओडू कर रहा है। श्री जियाओ को झटका इसलिए नहीं लगा क्योंकि तियान रुओडू सम्राट तियानशु का बेटा था, बल्कि इसलिए लगा क्योंकि दानव रसातल से किसी के बचने की कभी कोई खबर नहीं आई थी। दानव रसातल अराजक कानूनों का स्थान था, जहां अमर स्तर से नीचे के प्राणी जीवित नहीं रह सकते थे। यहाँ तक कि अमर के लिए भी रसातल में जीवित रहना बेहद खतरनाक था। यह उच्चतम स्तर के अपराधियों के लिए दिव्य जाति की जेल थी। इसमें या तो दिव्य जाति के घातक दुश्मन या ब्रह्मांड से बेहद क्रूर वांछित अपराधी कैद थे। किसी को भी वहां से जीवित निकलते हुए नहीं सुना गया था। उस स्थान से तियान रुडू का बच निकलना उतना ही असंभव था जितना कि एक मृत व्यक्ति का नरक से जीवित बाहर निकलना। भगवान, महान भलाई की जीत होनी चाहिए। एकमात्र विशाल रिंग स्टार आपके व्यक्तिगत हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है। मैं विशाल रिंग स्टार पर जा सकता हूं और तियानजुन को आपके सामने ला सकता हूं ताकि आप उससे जैसा चाहें निपट सकें, श्री जियाओ ने फिर से स्वेच्छा से कहा। अभी स्काई पिनिकल स्टार पर हमला करने का समय नहीं आया है, इसलिए विशाल रिंग स्टार की यात्रा मेरे लिए प्रबंधनीय है। बेहतर होगा कि मैं खुद ही इस मामले को सुलझा लूं, तियान रुओडू ने कहा और उठकर बाहर चला गया। मैं तुरंत आदेश जारी करूंगा, उन्हें आपके साथ विशाल रिंग स्टार तक ले जाने के लिए तैयार करूंगा। श्री जियाओ उसके पीछे जल्दी से चले गए। अल्पविराम। लिनशेन स्काई पिनिकल स्टार की स्थिति पर नजर रख रहे थे, लेकिन किसी कारण से स्टार के साथ संचार बहाल नहीं हो पाया था और वह वहां किसी से भी संपर्क करने में असमर्थ थे। आकाशीय नेटवर्क से मिली जानकारी से पता चला कि किसी ने स्काई पिनिकल स्टार के बाहरी संचार को अवरुद्ध कर दिया था, जिससे वह युद्ध में सेलेस्टियल रेस के अन्य तारकीय कोर को कमांड करने से रोक रहा था। इसने सेलेस्टियल रेस को निष्क्रिय अवस्था में छोड़ दिया था, जिसके आधे से अधिक ग्रह आत्मसमर्पण कर चुके थे। केवल कुछ अच्छी तरह से स्थापित महान कबीले और कोर अभी भी ईश्वर निर्माण रेस के अमर प्राणी कोर से लड़ रहे हैं, जो सेलेस्टियल रेस की अंतिम सांस को थामे हुए हैं। विशालकाय रिंग स्टार न तो परिवहन केंद्र था और न ही सेलेस्टियल रेस के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन ग्रह था, न ही वहां कोई सेना तैनात थी। इस अंतरतारकीय युद्ध में यह अनिवार्य रूप से एक अगोचर और महत्वहीन स्थान था। तियानजुन ने लंबे समय तक शोध किया था और निष्कर्ष निकाला था कि भगवान बनाने वाली जाति संभवतः विशालकाय रिंग स्टार जैसी जगह पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगी। भले ही उन्होंने इसे जीत लिया हो, लेकिन इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। इसके बजाय अगर उन्होंने सेलेस्टियल रेस पर विजय प्राप्त की तो विशालकाय रिंग स्टार स्वाभाविक रूप से उनके हाथों में आ जाएगा, अपरिहार्य और जनशक्ति और संसाधनों के लायक नहीं। लिनशेन को यह बहुत उचित लगा, लेकिन जीवन में कुछ चीजें बस तर्क से परे होती हैं। लिनशेन ने हर दिन कड़ी मेहनत की, लेकिन उसे अभी तक एक भी प्रकार की कानून शक्ति को समझना बाकी था। उसने सोचा था कि उसके पास शब्दों के नियम के लिए प्रतिभा की कमी है, लेकिन तियान जिंगयुन और तियान शांकिंग के साथ भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसका मतलब है कि उसके पास उन नियमों के लिए भी प्रतिभा की कमी थी। सौभाग्य से लिनशेन जिद्दी तरीके से अपनी एड़ी नहीं गाड़ने वाला व्यक्ति नहीं था। अगर वह कुछ समझ नहीं पाता तो वह अपना समय लेता, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। तियानशुन के साथ उसकी युद्ध शक्ति अब एक अमर के बराबर थी। तियानशुन ने लिनशेन के साथ अभ्यास किया और बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा था। तियानशुन, तियान जिंगयुन और तियान शांकिंग के नियमों की समझ दिखा रहा था। लेकिन तियानशुन का मार्ग पहले से ही तियानजुए परिवार द्वारा प्रशस्त किया गया था और वह इन नियमों के साथ अमरता तक नहीं पहुंच सकता था। तियानशिन ने सावधानीपूर्वक दिव्य जानवर की देखभाल की, टाई के साथ बातचीत करते हुए उसे खाना खिलाया। उसने कहा, बड़े भाई, आपको क्या लगता है कि मेरा दिव्य जानवर कब जागेगा? मैं इसे इतने लंबे समय से खिला रहा हूं, फिर भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, यहां तक कि कोई अपग्रेड भी नहीं हुआ है। यह अभी भी स्टील लेवल पर है और इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। मनुष्यों में श्रेष्ठ होने के लिए सबसे पहले सबसे कठिन कठिनाइयों को सहना पड़ता है, टाई ने कहा। तुम सही हो, इस तरह की दिव्य वस्तु असाधारण होनी चाहिए। ये निश्चित रूप से इतनी आसानी से नहीं जागेगी। तियानशिन ने टाई से सहमति जताते हुए खुशी खुशी खिलाना जारी रखा। तियानशिन के पास कहने के लिए कुछ और था जब अचानक उसने टाई को खड़े होकर एक निश्चित दिशा में ध्यान से देखते हुए देखा। तियानशिन ने टाई की निगाहों का अनुसरण किया और उसका चेहरा पीला पड़ गया।
दूरी पर तारों के छल्लों पर विचित्र जीवों का एक घना झुंड तूफानी बादल की तरह आ रहा था, यहाँ तक कि तारों के छल्लों की चमकदार रोशनी को भी मंद कर रहा था। युनमैंग पर्वत के बूढ़े व्यक्ति तियानशुन को भी कुछ असामान्य महसूस हुआ। वह बालकनी में चला गया और उसने घने भयानक जीवों को देखा, जैसे आकाश को ढकने वाले बादल जल्द ही पूरे द्वीप पर छाया डाल रहे थे। द्वीप पर सभी लोगों ने इस भयावह दृश्य को चरम सीमा तक देखा। केवल भयानक दबाव ने उन्हें सहन करना मुश्किल बना दिया। कई लोग आभा से इतने दबे हुए थे कि वे मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। लानत है, भगवान बनाने वाली जाति ने विशाल रिंग स्टार जैसी जगह पर हमला करने के लिए इतने सारे अमर प्राणियों को क्यों भेजा? तियानशिन का चेहरा बेहद अप्रिय लग रहा था। आकाश को ढकने वाले अमर प्राणियों के समूह, सभी अमर स्तर के प्राणी, हालांकि विशाल बहुमत शायद निर्वाण प्राणी हैं जो इंजेक्ट किए गए सीरम द्वारा रूपांतरित हुए हैं। उनकी संख्या पहले से ही गिनती से परे थी, शायद हजारों की संख्या में। अमर प्राणियों की इतनी बड़ी संख्या, जिसे शायद सिर्फ एक बार के हमले की जरूरत हो, संभवतः पूरे विशाल वलय तारे को नष्ट कर सकती है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि विशाल वलय तारा एक विशाल ग्रह है। अगर यह उन छोटे क्षुद्र ग्रहों में से एक होता तो कुछ अमर प्राणी उसे नष्ट कर सकते थे। ... सभी लोग एक साथ इकट्ठे हुए, आकाश में व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित भयानक प्राणियों को देखते हुए। वे एक संरचना की तरह थे जो स्टार बेल्ट के ऊपर मंडरा रहे थे। विशाल वलय तारा इतना महत्वपूर्ण कब हो गया? लिन शेन के चेहरे पर भी आश्चर्य की झलक थी। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि भगवान बनाने वाली जाति विशाल वलय तारे पर हमला करने के लिए ऐसे अमर प्राणियों की टुकड़ी तैनात करेगी। अचानक आकाश में भयानक प्राणी एक तरफ हट गए, एक रास्ता छोड़कर जो स्वर्ग तक पहुंच गया। मानो किसी देवता का स्वागत कर रहे हों, उन अमर प्राणियों ने शून्य में घुटने टेक दिए। लिन शेन और अन्य लोगों ने इस स्वर्गीय पथ के अंत से पवित्र प्रकाश का एक समूह आते देखा। एक दर्जन या उससे अधिक प्राचीन गेंडा जैद से नक्काशीदार एक भव्य गाड़ी को खींच रहे थे, शून्य से स्टार बेल्ट के साथ भाग रहे थे। अग्रणी गेंडा लगभग पारदर्शी लग रहा था, उसके शरीर पर अशुद्धता का एक भी कण नहीं था, और स्टार बेल्ट की रोशनी में ये स्वप्निल रंगों के बहुरूपदर्शक के साथ चमक रहा था। क्या वह अमर संत जानवर दुस्वप्न वास्तव में एक गाड़ी खींच रहा है? क्या ये हो सकता है कि वे दर्जन या उससे अधिक सभी दुस्वप्न संत जानवर हैं? तियानशिन ने गाड़ी खींचने वाले प्राचीन गेंडा को स्पष्ट रूप से देखा। उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। सभी नहीं, जो आगे चल रहा है वह दुस्वप्नों का राजा होना चाहिए, एक अमर राजा स्तर का अस्तित्व, तियानजुन ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा। यह स्थिति उसकी कल्पना से परे थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा व्यक्ति विशालकाय रिंग स्टार पर हमला क्यों करेगा। तियानजुन ने सोचा कि क्या ऐसा व्यक्ति सतर्क हो सकता है क्योंकि किसी ने टाई की असली पहचान का पता लगा लिया था। लिन शेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, गाड़ी पर ध्यान केंद्रित किया। चालक, उसने वास्तव में उसे पहले भी देखा था। डेरेक फू स्टार पर तियान जियोयू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। उस समय लिन शेन ने सोचा कि ड्रैगन हॉर्न वाले बख्तरबंद आदमी का कद तियान जियोयू से कम नहीं होगा, शायद दिव्य जाति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति। लेकिन अब वह एक गाड़ी चला रहा था, इसलिए गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति की क्या स्थिति थी? भयानक अमर प्राणी कोर ने पहले ही द्वीप को पूरी तरह से घेर लिया था। भले ही कोई घेरा न हो, उनकी ताकत के साथ यहाँ से भागना शायद आसान काम नहीं होगा। स्टार लॉर्ड तियानजुन कहाँ है? मेरे भगवान आपसे बात करना चाहते हैं। श्री जियाओ दुस्वप्न पवित्र गाड़ी को चलाते हुए आए और द्वीप की सीमा में प्रवेश किए बिना आकाश में मंडराते रहे। मैं तियानशुन हूँ, आप और इतने सारे अमर प्राणी दल आए हैं। आप वास्तव में मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। तियानशुन ने कहा। लिन शेन के बगल से बाहर निकलते हुए, हैंगिंग द्वीप के किनारे प्लाजा पर खड़े होकर दुस्वप्न पवित्र गाड़ी का मूल्यांकन करते हुए। भगवान तियानशुन, कृपया गलत मत समझिए, मेरे स्वामी आपके पुराने परिचित हैं और वे केवल यादें ताज़ा करने के लिए यहाँ आए हैं, श्री जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तियानशुन केवल दिव्य जाति का एक सामान्य सदस्य हूँ। मेरे पास ईश्वर निर्माण जाति से ऐसे प्रतिष्ठित पुराने परिचित नहीं हैं, तियानशुन ने उदासीनता से जवाब दिया। श्री जियाओ कुछ कहने वाले थे, लेकिन फिर ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें इशारा किया है और उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया और फिर कुछ नहीं बोला। दुस्वप्न पवित्र गाड़ी से चुंबकीय आवाज निकली। तियानशुन, क्या तुम्हें अभी भी युनमैंग पर्वत से पुराना दोस्त याद है? यह आवाज सुनकर और फिर युनमैंग पर्वत से पुराना दोस्त शब्द सुनकर तियानशुन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। असंभव, वह वास्तव में मरा नहीं है। लिन शेन के बगल में खड़े तियानशुन भी बेहद परेशान दिख रहे थे। युनमैंग पर्वत से कौन सा पुराना दोस्त? लिन शेन ने भौहें सिकोड़ी और तियानशुन की ओर देखा। वह भी देख सकता था कि इस पुराने दोस्त का इतने शानदार प्रवेश के साथ तियानशुन के साथ एक असामान्य रिश्ता था। इस पर ज्यादा मत सोचो, वह आदमी तियानरुडू है। उसने एक बार मेरी छोटी चाची से शादी करना चाहा था, लेकिन उसने मना कर दिया था, तियानशिन ने धीमी आवाज में कहा। वह आदमी बेहद खतरनाक है। मुझे लगा कि वह बहुत पहले मर चुका है, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वह अभी भी जीवित है और ऐसा लगता है कि वह भगवान बनाने वाली जाति में एक बड़ा शख्स भी बन गया है। तियानरुडू कौन है?
लिन शेन ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन उसे सेलेस्टियल रेस में ऐसा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति याद नहीं आया। ये व्यक्ति सेलेस्टियल रेस के भीतर वर्जित है, शायद ही कोई उसका नाम लेने की हिम्मत करता है। वह सम्राट तियानशु का सबसे बड़ा बेटा है। वह सैकड़ों वर्षों तक क्राउन प्रिंस था, फिर भी उसे पदच्युत कर दिया गया और यहाँ तक कि उसे दानव रसातल में कैद कर दिया गया। ये बहुत अजीब है कि वह अभी भी जीवित है, तियानशिन ने कहा। हालांकि लिन शेन को नहीं पता था कि यह क्राउन प्रिंस तियानरुडु वास्तव में किस तरह का व्यक्ति था। ये सुनकर कि उसे दानव रसातल में कैद किया गया था और फिर भी उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, वह बता सकता था कि यह व्यक्ति बेहद भयानक होना चाहिए। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में अपने समय के दौरान लिन शेन ने कुछ रिकॉर्ड भी पढ़े थे। संस्थान द्वारा पकड़े गए अधिकांश व्यक्ति, विशेष रूप से वे जिन्हें स्वयं दीन को कार्रवाई करने की आवश्यकता थी, दानव रसातल में कैद हो गए। वह एक ऐसा ग्रह था जहां कानून अव्यवस्थित थे और कोई भी प्राणी जो दानव रसातल तारे में प्रवेश करता था, उसकी आंतरिक ऊर्जा ग्रह के अव्यवस्थित कानूनों से प्रभावित होती थी, जिससे ऊर्जा का निरंतर अतिप्रवाह होता था। चाहे वे कितनी भी भरपाई कर लें, ये खपत के साथ नहीं रह सकता था। अंततः ऊर्जा की गंभीर कमी के परिणामस्वरूप स्तर में निरंतर गिरावट आएगी। भले ही आप अमर स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति हों, लेकिन डेमन एबिस में कुछ साल बिताने से आप एक साधारण म्यूटेटर के स्तर पर गिर सकते हैं। डेमन एबिस स्टार का आतंक यहीं खत्म नहीं हुआ। ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बहुत ही अजीब था। ग्रह की सतह से जितना दूर कोई होता, गुरुत्वाकर्षण उतना ही मजबूत होता, इतना अधिक कि अमर भी 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़कर डेमन एबिस स्टार से भागने की कोशिश नहीं कर सकते थे। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि उल्काएं और यहाँ तक कि छोटे क्षुद्रग्रह अक्सर डेमन एबिस स्टार से टकराते थे, जिससे भयानक विस्फोट होते थे। इसके अलावा ये तथ्य भी जोड़ें कि डेमन एबिस स्टार में कुछ सबसे क्रूर और दुष्ट व्यक्ति रहते थे। वहाँ किसी को मारना मुर्गे को मारने से अलग नहीं था। डेमन एबिस स्टार पर थोड़े समय के लिए भी जीवित रहना मुश्किल था, वहाँ अनिश्चित काल तक रहना तो दूर की बात है। बच निकलना लगभग असंभव था। डेमन एबिस स्टार में प्रवेश करना लगभग मृत्यु कक्ष में प्रवेश करने के बराबर था, केवल अंतर यह था कि कोई जल्दी मरता है या बाद में। तियानरुडु, तियानजुन ने दुर्स्वप्न पवित्र गाड़ी को देखा और धीरे धीरे 3 शब्द बोले। इतने सालों के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे याद रखोगे, गाड़ी के अंदर की आवाज़ ने आत्मा मजाक के साथ कहा। मैंने हमेशा सोचा था कि केवल वे ही होते हैं जिन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है, जो भूल नहीं सकते। इससे पहले कि तियानजुन कुछ कह पाता, तियानरुडु की आवाज़ फिर से सामने आई। इस पल, क्या तुम्हें उस समय मुझे अस्वीकार करने का पछतावा है? सोल बुक, तियानजुन ने दुर्स्वप्न पवित्र गाड़ी को देखा और कहा, जीवन अनगिनत विकल्पों से भरा है। मैंने वह रास्ता चुना है जिस पर मैं चलना चाहता था, इसमें कोई पछतावा क्यों होना चाहिए? कुछ विकल्प किसी के जीवन की कीमत पर आते हैं, तियानरुडु ने कहा। ये सुनकर लिन शेन को पता था कि भले ही ये 10,000 बार हो, तियानजुन कभी भी तियानरुडु को नहीं चुनेगा। वह तियानजुन को बहुत अच्छी तरह से जानता था, उसके साथ आमने सामने जाना व्यर्थ है, वह जिद करके मौत तक तुमसे लड़ेगी। निश्चित रूप से, तियानजुन ने शांति से जवाब दिया, मैं अपने रास्ते पर चलता हूँ, और भले ही यह मौत की ओर ले जाए, मुझे कोई पछतावा नहीं है। यह एक अच्छी भावना है, तियानरुडु ने टिप्पणी की, जो अप्रत्याशित रूप से क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि आगे बोला, मरने से पहले, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने मुझे पहले स्थान पर क्यों अस्वीकार कर दिया था? आपको ये समझना चाहिए कि मेरी प्रतिभा और योग्यताओं के साथ साथ आपके परिवार के समर्थन के कारण ये लगभग निश्चित था कि मैं शाही सिंहासन पर चढ़ सकता हूँ। इतने वर्षों में मैं अभी भी यह नहीं समझ पाया कि आपको मुझे मना करने का क्या कारण था। प्रतिभा के मामले में आप एक प्राकृतिक 10वीं बारी आरोही हैं, हमारी दिव्य जाति से इस तरह पैदा होने वाले पहले व्यक्ति, शीर्ष स्तरीय आधार उत्परिवर्तन प्रतिभा और उज्ज्वल सेराफ के रूप में एक जीवन आधार के साथ जो पूरे इतिहास में शायद ही कभी देखा गया हो। बुद्धिमत्ता के मामले में आप स्वाभाविक रूप से चतुर हैं, मुझसे 10 गुना अधिक, केवल संपर्क में आने पर सभी जादू का सार समझने में सक्षम हैं, और दुनिया के नियम आपकी उंगलियों पर हैं। ज्ञान के मामले में आप जो कुछ भी देखते हैं उसे कभी नहीं भूलते हैं, सबसे जटिल सूक्ष्मताओं को समझने में सक्षम हैं, यहाँ तक कि एक स्मार्ट ब्रेन भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता है। ये सब देखते हुए मैं किस तरह से आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ हूँ। आप सभी मामलों में परिपूर्ण हैं, ये केवल दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप बहुत जल्दी पैदा हुए, तियानशुन ने कहा। बहुत जल्दी पैदा होने के कारण क्या आप कह रहे हैं कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ? तियानरुडु ने पूछा। उम्र आपको बाधा नहीं डालती, तियानशुन ने उदासीनता से कहा। आपकी स्थिति और शक्ति के साथ, हालांकि आप कुछ शताब्दियों पहले पैदा हुए थे, आपके लिए कुछ 100 साल और जीना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब जवानी के शिखर पर नहीं हूँ और तियानशुन के ध्यान के योग्य नहीं हूँ? तियानरुडु ने पूछा। मुझे वास्तव में दिखावे के लिए प्राथमिकता है, लेकिन आपके समय में आपको दिव्य जाति के उज्ज्वल राजकुमार के रूप में जाना जाता था। आपके चेहरे पर इतनी सुंदरता थी कि आकाश में सूरज भी आपकी चमक को नहीं ढक सकता था। तियानशुन ने एक बार फिर अपना सिर हिलाया।
तो क्या हुआ? तियान रुडू ने दिलचस्पी से पूछा। आप बहुत जल्दी पैदा हुए थे। राज करने वाला सम्राट बहुत लंबे समय से जीवित है। अगर मेरे परिवार ने भी तुम्हें चुना होता तो तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होता। तुम मेरे परिवार को अपने साथ रसातल में घसीटते हुए राक्षस रसातल में निर्वासित होने के लिए। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम कैसे चुनते? तियानशुन ने शांति से कहा। आखिरकार तुमने मुझे का तियान रुडू ने हल्की हंसी के साथ कहा। उस समय मैं उस बूढ़े चोर के बराबर था, जीत से बस थोड़ा सा पीछे। अगर तुम्हारा परिवार मेरा समर्थन करने को तैयार होता तो मैं निश्चित रूप से जीत जाता और पहले से ही दिव्य जाति का नया सम्राट होता। एक चूक 1 मील के बराबर होती है। जिसे तुम एक छोटा सा हिस्सा मानते हो वह हमेशा अप्राप्य रहेगा, तियानशुन ने कहा। बहुत अच्छा, तुम्हारे उस बयान के लिए मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखों से देखो कि मैं कैसे उस सिंहासन को वापस लेता हूं जो पुराने चोर तियानशु से मेरा होना चाहिए था, तियान रुडू ने कहा। फिर दुष्वप्न पवित्र गाड़ी का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और अंदर एक सुंदर और ठंडा चेहरा दिखाई दिया। क्या तुम मुझे कुछ करने के लिए प्रेरित करते हो या तुम खुद गाड़ी में चढ़ोगे? ये देखकर लिन शेन खुद को और अधिक रोक नहीं पाया, तियानजुन के पास चला गया, तियानजुन की बाँह पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उसे अपने पीछे खींच लिया। तियानजुन थोड़ा चौंका, लेकिन उसने जोर नहीं दिया और लिन शेन को उसे अपने पीछे खींचने दिया। क्षमा करें, लेकिन आप बहुत देर से आए हैं। इस फूल का पहले से ही एक मालिक है, लिन शेन ने गाड़ी के अंदर बैठे तियान रुडू से कहा। तियान रुडू ने लिन शेन को तिरस्कार के भाव से देखा और कहा, क्या ये वह व्यक्ति है जिसे तुमने सावधानी से चुना है? वह मेरे एक अंश के बराबर भी कैसे हो सकता है? उसके शब्द स्पष्ट रूप से लिन शेन के लिए नहीं थे, या ये कहा जा सकता है कि लिन शेन उसके लिए बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। तुम हर पहलू में श्रेष्ठ हो, लेकिन फिर भी तुम उसके एक अंश के भी करीब नहीं आते, तियानजुन ने शांति से कहा। तियान रुडू की नज़र तेज हो गई और उसने लिन शेन को ठंडे अंदाज में देखा। बहुत बढ़िया। मूल रूप से ऐसा नीच व्यक्ति मेरे ध्यान के योग्य भी नहीं था। मेरे व्यक्तिगत हस्तक्षेप की तो बात ही छोड़िए। हालांकि चूंकि तुमने इसे इस तरह से रखा है, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से उसे उसके रास्ते पर भेजूंगा और देखूंगा कि क्या वह वैसा है जैसा तुम कहते हो कि वह हर पहलू में मुझसे हजारों गुना बेहतर है। ये कहते हुए तियान रुडू दुष्वप्न पवित्र गाड़ी से बाहर निकल गया। तियान रुओडू में एक करिश्माई और बेजोड़ शालीनता थी जो यांग युडो से बिल्कुल भी कम नहीं थी, और उसने एक ऐसा मोहक आकर्षण बिखेरा मानो एक नज़र अनायास ही किसी को अपनी ओर खींच ले। ऐसा लग रहा था मानो वह जन्मजात नायक था। वहां खड़े होने मात्र से ही सभी की निगाहें अनियंत्रित रूप से उस पर केंद्रित हो जाती थीं। हालांकि उसकी नज़र लिन शेन पर नहीं थी, बल्कि लिन शेन के पीछे खड़े लोगों की ओर मुड़ी हुई थी। तियान जिंगयुन, तियान शानकिंग, क्या तुम सच में विश्वासघात करने का इरादा रखते हो? तियान जिंगयुन और तियान शानकिंग ने एक दूसरे की ओर देखा। तियान जिंगयुन ने आकाश में विशाल अमर प्राणियों की टुकड़ी को देखते हुए कहा, क्या विश्वासघात? हम न तो आपके अधीन हैं और न ही हम ईश्वर निर्माण जाति से हैं। विश्वासघात का सवाल ही कहाँ से आता है? लिन शेन थोड़ा हैरान हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि तियान जिंगयुन और तियान शानकिंग ऐसे समय में ऐसी बातें कहेंगे। तियान जियू के चेहरे की खातिर मैं तुम्हें एक रास्ता देना चाहता था। चूंकि तुम मौत की मांग करने पर जोर दे रहे हो तो ऐसा ही हो। तियान रुडू ने बोलना समाप्त किया और उन्हें आगे नहीं देखा। अपने हाथ की एक आकस्मिक लहर के साथ उसके हाथ में कहीं से एक काले चमड़े की किताब दिखाई दी। भीड़ को नहीं पता था कि वह क्या करने का इरादा रखता है, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि तियान रुडू ने किताब खोली और उसके पन्नों पर कुछ लिखा। धमाका धमाका। बिना किसी चेतावनी के तियान जिंगयुन और तियान शानकिंग अचानक बेजान होकर जमीन पर गिर पड़े, मानो वे मर गए हों। लिन शेन और बाकी सभी चौंक गए। हालांकि तियान जिंगयुन और तियान शानकिंग शीर्ष स्तरीय अमर नहीं हो सकते हैं, फिर भी वे अमर थे। फिर भी वे इतने अप्रत्याशित रूप से मर गए। आत्मा पुस्तक। क्या तुम्हारा जीवन आधार उज्ज्वल सेराफ का नहीं है? तुम कैसे? तियान जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह अविश्वसनीय रूप से तियान रुडू को देखने लगा। तियान रुडू के मुंह के कोने पर एक हल्का सा मोड़ आया और उसने उदासीनता से कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम मुझे कम मानते हो। मेरे पास न केवल उज्ज्वल सेराफ का जीवन आधार है, बल्कि एक दोहरा जीवन आधार भी है। आत्मा पुस्तक मेरा दूसरा जीवन आधार है। आत्मा पुस्तक किसी की आत्मा को छीन सकती है। अगर वह तुम्हारा नाम पुकारता है तो किसी भी कीमत पर जवाब न दें और उसके साथ बात न करना ही सबसे अच्छा है, तियान जुन ने कहा। जैसे ही शब्दों का नियम सक्रिय हुआ, उसका शरीर भक्त सेराफ के साथ विलीन हो गया। उसके होंठ प्रकाश पैटर्न से रेखांकित थे। जहां मैं खड़ा हूं, कोई भी आत्मा उल्लंघन नहीं करेगी। तियान जुन से एक पवित्र प्रभामंडल निकला जिसने पूरे द्वीप को अपने भीतर समाहित कर लिया। तियान रुडू चुपचाप तियान जुन की हरकतों को देखता रहा जब तक कि वह रुक नहीं गई। फिर उसने अपनी उंगली बाहर निकाली और सोल बुक पर कुछ अक्षर लिखे। तियान जुन द्वारा उत्सर्जित प्रभामंडल से परे, मानो कोई अदृश्य दानव नीचे झपट्टा मार रहा हो। जहां भी दानव गुजरता, प्रभामंडल तुरंत गायब हो जाता।
वह अदृश्य दानव बहुत तेज था, वह एक पल में तियानजिन पर उतर आया। तियानजुन उसे रोकना चाहता था लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धमाका! दानव तियानजिन के बीच से गुजरा, जो तुरंत बेहोश हो गई और सांस खोकर जमीन पर गिर गई। सावधान! तियानजुन के मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली, स्पष्ट रूप से उसके शब्द आत्मा कानून को भी भारी झटका लगा था। अपने दिल में दुख को दबाते हुए तियानजुन ने लिन शेन को खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। तुम सब पहले जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। चिंता मत करो, मैं उसे मारने के लिए सोल बुक का उपयोग नहीं करूंगा। मुझे अभी भी ये देखना बाकी है कि वह कितना उत्कृष्ट है, कैसे वह मुझसे हजारों गुना आगे निकल जाता है। तियान रुओडू ने मुस्कुराते हुए सोल बुक बंद की। डार्क लॉकिंग। लेकिन जैसे ही उसने किताब बंद की, अचानक उसके हाथों में हल्कापन महसूस हुआ क्योंकि सोल बुक को दूसरे हाथ से छीन लिया गया था। तियान रुडू की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसकी नज़र उस हाथ के मालिक की ओर चाकू की तरह तीखी थी। एक अजीब सा आधा आदमी आधा लोहे का प्राणी हुडी पहने हुए उसके सामने खड़ा था, लोहे जैसी हथेलियों से सोल बुक को पकड़ रहा था। किताब के टिमटिमाते संघर्ष के बावजूद वह उस लोहे के हाथ की पकड़ से बच नहीं सका। तुम कौन हो? तियान रुडू ने टाई को घूरते हुए पूछा। NOG0। हालांकि टाई ने उसे अनदेखा किया, आगे बढ़ा और सोल बुक के काले कवर को फाड़ दिया। फिर तियान रुडू की आंखों के ठीक सामने उसने एक एक करके चमकते हुए पन्नों को फाड़ना शुरू कर दिया। ... जैसे ही सोल बुक के पन्ने नष्ट हुए, तियान शेन, तियान जिंगयुन और तियान शांगकिंग के शरीर, जो मृत अवस्था में जमीन पर गिरे थे, अचानक उठ खड़े हुए, मानो उनकी आत्माएं उनके पास लौट आई हों। क्या हो रहा है? तियान जिंगयुन और तियान शांगकिंग ने चारों ओर देखा, वे हैरान थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तियान रुओडू ने टाई को देखा, उसकी आंखों में एक असामान्य भाव था। उसके हाथों से सोल बुक चुराने और अमर स्तर की सोल बुक को फाड़ने में सक्षम होने के लिए किसी को काफ़ी शक्ति की आवश्यकता होती है। हालांकि ब्रह्मांड में ऐसी क्षमता असामान्य नहीं है, लेकिन ऐसी क्षमता दुर्लभ थी। उसके सामने खड़ा अजीब प्राणी ऐसा था जिसे उसने पहले न तो देखा था और न ही सुना था, फिर भी उसके पास ऐसी क्षमता थी जो वास्तव में आश्चर्यजनक थी। अचानक टाई ने आंशिक रूप से फटी हुई सोल बुक को तियान रुओडू को वापस फेंक दिया और बिना एक शब्द कहे उसने तियान रुओडू के चेहरे पर थप्पड़ मारा। तियान रुडू ने एक ठंडी मुस्कान दिखाए, उसके 6 पंख खुल गए और उसके शरीर से एक काली चमक निकली, जिससे काली रोशनी का एक प्रभामंडल बना जिसने टाई की हथेली को ढक दिया। स्नैप! टाई की हथेली के नीचे काला प्रभामंडल तुरंत बिखर गया क्योंकि उसने सीधे तियान रुडू के गाल पर थप्पड़ मारा, जिससे उसका चेहरा एक तरफ मुड़ गया और तियान रुडू की पुतलियां अविश्वास से फैल गईं। श्वी जियाओ और अमर प्राणी कोर ने आधे आदमी आधे लोहे के प्राणी को सदमे में देखा, यह विश्वास करने में असमर्थ कि लॉर्ड हेई को किसी ने मारा था। तुम! तियान रुडू ने अचानक अपना सिर घुमाया, कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उस हाथ ने उसके दूसरे गाल पर प्रहार किया, जिससे उसका चेहरा दूसरी तरफ मुड़ गया। धमाका! तियान रुडू के शरीर से ज्वालामुखी विस्फोट की तरह काली रोशनी फूट पड़ी, लेकिन अगले ही पल ये सीधे थप्पड़ से चकनाचूर हो गई। लगातार आगे पीछे थप्पड़ों से टाई ने तियान रुडू को पीटा, जिससे उसका सिर इधर उधर हिलने लगा, यहाँ तक कि सीधे उसके बुलाए गए सुरक्षात्मक कवच को भी तोड़ दिया। हर कोई इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि मी जियाओ को अपने दिल में बहुत बड़ा झटका लगा। तियान रुडू दिव्य प्रतिध्वनि दल का नेता है, जो पहले से ही स्वर्गीय कानून क्षेत्र में है, लगभग निश्चित रूप से अमर कानूनों द्वारा समर्थित है। ब्रह्मांड में उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं होना चाहिए। यह अजीब प्राणी उसे इस तरह कैसे अपमानित कर सकता है, और वह कौन है जिसके पास इतनी भयानक ताकत है? थप्पड़ों की बौछार के बाद टाई ने तियान रुडू को एक आखिरी वार से उड़ा दिया, उसे दुर्लभ पवित्र गाड़ी से टकराया और लगभग उसे गिरा दिया। बस हो गया? टाई ने तियान शिन को देखते हुए पूछा। तियान शिन, जिसका चेहरा उत्साह से लाल हो गया था, समझ गया कि टाई उससे बदला ले रहा है और चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। बड़ा भाई कमाल है। हालांकि लिन शेन कुछ चिंतित था, वह जानता था कि टाई मजबूत है, अविश्वसनीय रूप से मजबूत। हालांकि टाई को खुद में एक बड़ी समस्या थी, अब आकाश अमर प्राणियों से भरा हुआ था। अगर असली लड़ाई छिड़ गई और टाई उन अमर प्राणियों के खून से दूषित हो गया, तो क्या वह पहले की तरह उस भयानक पूर्ण धातु अवस्था में वापस आ जाएगा? अपनी पूर्ण धातु अवस्था में उसका व्यक्तित्व लिन शेन को जल्दी से जल्दी मारने की इच्छा से भस्म हो गया था, और स्थिति वहां से और भी खराब हो सकती थी। लेकिन इन परिस्थितियों में टाई के अलावा कोई और नहीं था जो स्थिति को नियंत्रित कर सकता था। तियान रुडू खड़ा हो गया, उसकी आंखें टाई पर टिकी हुई थीं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह क्रोधित नहीं था। इसके बजाय उसके चेहरे पर मुस्कान भी थी। बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा। मुझे घायल हुए कई साल हो गए हैं। तुम मुझे दानव रसातल में बिताए दिनों की याद दिलाते हो। तियान रुडू सीधा हो गया, उसका शरीर और पंख धीरे धीरे एक काले क्रिस्टल जैसे कवच से ढक गए। उस समय तियान रुडू काले क्रिस्टल से गढ़े गए 6 पंखों वाले सेराफ जैसा दिख रहा था, जो उसके चारों ओर एक अजीब काला प्रभामंडल उत्सर्जित कर रहा था।
अपना नाम बताओ, तुम मेरे हाथों मरने के योग्य हो, तियान रुडू ने टाई से कहा, जो एक दानव देवता की तरह दिख रहा था। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, टाई ने भावशून्यता से उत्तर दिया। फिर क्या अफसोस है, तुम्हारे जैसा मजबूत व्यक्ति इस दुनिया में अपना नाम भी नहीं छोड़ सकता, तियान रुओडू ने कहा, जबकि उसके चारों ओर की काली रोशनी मजबूत और अधिक सघन होती जा रही थी। उसका शरीर और फैले हुए पंख एक काले सूरज में बदल रहे थे। धमाका, प्रकाश की एक काली किरण टाई की ओर बढ़ी, मानो वह इस दुनिया की हर चीज को निगल सकती हो। टाई ने काली रोशनी के खंभे पर मुक्का मारा, लेकिन वह उसे चकनाचूर नहीं कर सका। इसके बजाय वह काली रोशनी के खंभे में समा गया। काली किरणें एक साथ मिल गईं, जिससे आकाश में लटके एक ब्लैक होल जैसा कुछ बन गया, जो अपने आसपास की हर चीज को अपने अंदर खींच रहा था। आसपास के अमर जीव भी इसमें समा गए, ब्लैक होल में जिंदा समा जाने से पहले व्यर्थ संघर्ष कर रहे थे। श्री जियाओ चौंक कर दुष्वप्न पवित्र गाड़ी के साथ भाग गया, जबकि दुष्वप्न राजा के नेतृत्व में एक दर्जन दुष्वप्न पवित्र जानवर पागलों की तरह बाहर की ओर भागे। बमुश्किल ब्लैक होल में खींचे जाने से बच पाए, लेकिन फिर भी इसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बच नहीं पाए। अमर प्राणियों की टुकड़ी डर के मारे पीछे हट गई, फिर भी उसके करीब रहने वाले लोग अभी भी अंदर खींचे जा रहे थे। जब तक कि ब्लैक होल तेजी से सिकुड़ता हुआ एक बिंदु में सिमटता हुआ और अंत में गायब हो गया, उसके साथ भयानक चूषण बल भी गायब हो गया। दूसरा भाई, तियानशिन सदमे में चिल्लाए, उसका चेहरा रंगहीन हो गया। लिनशेन भी टाई के बारे में उतनी ही चिंतित थी, सोच रही थी कि क्या वह वास्तव में उसका दूसरा भाई हो सकता है। डाक अमर कानून, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तियानजुन के चेहरे पर भी सदमा दिखा, लेकिन उससे भी ज्यादा ये संदेह से भरा हुआ था। तियान रुडू के पास एक उज्ज्वल सेराफ का जीवन आधार था, और वह जो नियम समझता था वे प्रकाश के नियम थे। फिर भी वह धर्म राजा नहीं था, क्योंकि मौजूदा प्रकाश धर्म राजा अभी भी सांसारिक क्षेत्र में था। तियान रुडू ने जो नियम अभी इस्तेमाल किया था वह स्पष्ट रूप से अंधकार में नियम था, जो प्रकाश के नियम के बिल्कुल विपरीत था, और यह बिल्कुल सच्चे अमर नियम जैसा लग रहा था। टाई से निपटने के बाद तियान रुडू ने उन्हें एक दानव देवता की तरह देखा और कहा, जब तक बूढ़ा चोर तियानशु जीवित है, भले ही मैं प्रकाश के नियम को पूरी तरह से समझ लूं, मैं प्रकाश धर्म राजा नहीं बन सकता। इसलिए मैं थोड़ा छोटा था, बूढ़े चोर तियानशु को हराने में असमर्थ था। सौभाग्य से मैं दानव रसातल में कैद था। वहां अंतहीन दर्द, लेकिन शारीरिक दर्द ने मुझे और मजबूत बना दिया, मुझे और जीने की इच्छा जगाए। पुराने चोर तियानशु को मारने की वह मेरी प्रेरणा शक्ति बन गई। असंभव को संभव बनाना, प्रकाश से अंधकार को गले लगाना। आखिरकार मैं डार्क लॉ का राजा बन गया। तियान रुओडू की आवाज़ में एक खौफनाक नफरत थी। ये कल्पना करना मुश्किल था कि किस तरह की नफरत किसी को ऐसे माहौल में पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है, जो आखिरकार डार्क लॉ किंग बन जाता है। लिनशेन ने अपने मन में सोचा, हाल ही में क्या हो रहा है? एक भी अच्छा दिन नहीं बीता, मुसीबतें लगातार मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। वास्तव में वह अपने दिल में बहुत स्पष्ट था कि अराजक समय के आने पर परेशानियां आम बात हैं। ये सिर्फ इतना था कि वह विशेष रूप से बदकिस्मत था और उसे और भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। लिनशेन का दिमाग तेजी से काम कर रहा था, लेकिन वह चाहे जितना भी प्रयास करे, वह स्थिति से बचने का कोई रास्ता नहीं सोच पा रहा था। हजारों अमर प्राणियों की सेना से घिरे और तियान रुओडू जैसे शीर्ष स्तरीय अमर के साथ लिनशेन को वास्तव में ऐसा लग रहा था कि वह अपनी रस्सी के अंत में था। लेकिन फिर भी लिनशेन अब पीछे नहीं हट सकता था। भले ही आगे अभेद्य दीवारें हों, फिर भी उसे कोशिश करनी थी और उन्हें तोड़ना था। जब तक कोई मरा नहीं है, एक आदमी के रूप में वह गिरने वाला पहला व्यक्ति नहीं हो सकता। लिनशेन ने बचपन से ही तीसरे भाई और चौथे भाई से अक्सर यही सुना था। तियानजुन खजाना, तुम पीछे हटो, एक आदमी को आदमी का काम करने दो। लिनशेन ने एक कदम आगे बढ़ाया, आसमान में छलांग लगाई। जैसे ही तियानशु द्वारा बनाया गया कवच उसके शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ था। उसने हल्के से बात की, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि एक बार लड़ाई शुरू होने के बाद उसके पक्ष के लोगों को भयानक भाग्य का सामना करना पड़ेगा। हजारों अमर प्राणियों के साथ उन्हें खत्म करना बहुत आसान होगा। चून की मृत्यु निश्चित लग रही थी, इसलिए उसके लिए अकेले तियान रुडू का सामना करना बेहतर होगा, क्योंकि अभी भी बचने की थोड़ी सी संभावना हो सकती है। लिनशेन ने जो थोड़ी सी संभावना के बारे में सोचा, वह निश्चित रूप से यह नहीं था कि वह अकेले तियान रुडू को हरा सकता है, बल्कि यह कि टाई अभी भी वापस आ सकता है। इससे पहले टाई चौथे भाई द्वारा कानून में फंस गया था, लेकिन मुक्त होने में कामयाब रहा। हालांकि तियान रुओडू संभवतः चौथे भाई से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन लिनशेन को यकीन नहीं हो रहा था कि टाई को इतनी आसानी से मार दिया गया। सुप्रीम ओल्ड लॉर्ड की मिट्टी की मूर्ति को टाई ने नष्ट कर दिया था। इतनी ताकत के साथ उसे इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता था? इसलिए लिनशेन ने अनुमान लगाया कि टाई फंस सकता है और उसे मुक्त होने के लिए बस कुछ समय चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद वह अभी भी तियान रुओडू को पूरी तरह से हराने में सक्षम होगा।
अभी लिन शेन बस समय के लिए रुकना चाहता था जब तक कि टाई अपनी मुश्किल से बच न जाए। लिन शेन को अपनी ओर उड़ते हुए देखकर तियान रुओडू ने वास्तव में थोड़ा सिर हिलाया और कहा, तुम में जिम्मेदारी की भावना है। तियान रुओडू, तुम जिस तरह से लड़ना चाहते हो बस लड़ो, मैं तुम्हारा साथ अंत तक दूंगा, लिन शेन ने विनम्रता के जरा भी संकेत के बिना सीधे कहा। उसके शब्दों से ऐसा लग रहा था कि वही सबसे आगे है, मानो वह तियान रुओडू को मौका दे रहा हो। मी जियाओ ने सुना और हैरान होकर देखा, ऐसा क्यों लगता है कि ये हजारों अमर प्राणी को और उसके हैं। तियान रुओडू ने उदासीनता से कहा, तुम्हें मारने के लिए एक उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं है, किसी खास तरीके की तो बात ही छोड़ो। तुम बस आगे बढ़ो और अपना सर्वश्रेष्ठ करो। मुझे कभी दूसरों का फायदा उठाना पसंद नहीं रहा, और तियानशिन कहती है कि मैं तुमसे 10,000 गुना ज्यादा ताकतवर हूँ। बेशक मैं उसे निराश नहीं कर सकता, और मुझे तुम्हें इस तरह से हराना होगा कि यह साबित हो जाए कि मैं तुमसे 10,000 गुना ज्यादा ताकतवर हूँ, लिन शेन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, यहाँ तक कि नाइट स्टार 4 लेडीज और तियानशिन की आंखें भी चौड़ी हो गईं। तियानशिन ने खुद से सोचा, क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? जैसी चीजें हैं वह अभी भी बकवास कर रहा है। तियान रुओडू खुश और क्रोधित दिख रहा था। तो मैं ये सुनना चाहूंगा कि तुम मुझे किस तरह से 10,000 गुना ताकतवर तरीके से हराने का इरादा रखते हो। अगर मैं तुम्हें सिर्फ एक हाथ से कुचल दूं तो यह मेरी ताकत दिखाएगा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह साबित हो कि मैं 10,000 गुना ताकतवर हूं, लिन शेन ने बड़बड़ाते हुए कहा, जिससे तियानशिन और बाकी लोग दंग रह गए। क्या उसे पता भी है कि वह क्या कह रहा है? तियानशिन और बाकी लोग हैरान रह गए। मी जियाओ, हालांकि कुछ आश्चर्य और संदेह के साथ, लिन शेन को एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ जांचते हुए खुद से सोच रहे थे, परिस्थितियों के बावजूद ऐसे शब्दों को बोलने के लिए क्या ये हो सकता है कि लिन शेन में वास्तव में ऐसी क्षमताएं हैं? वह पिछला अजीब व्यक्ति अच्छी तरह से जाना नहीं गया था, फिर भी उसके पास इतनी भयानक ताकत थी। क्या लिन शेन अपनी असली शक्ति को छिपा सकता है, जो उस आधे आदमी आधे टाइसन की से भी अधिक शक्तिशाली है? कई लोगों ने मी जियाओ की सोच को साझा किया। ऐसा लगता था कि कोई और ऐसे समय में इतना साहसी रवैया नहीं रख सकता है, इतनी बेशर्मी से शेखी बघारना जारी रख सकता है। तियान रुडू ने अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ा और लिन शेन की जांच की, उदासीनता से बोला, मुझे एक हाथ से कुचलने के लिए, यहाँ तक कि बूढ़ा चोर तियानशु भी ऐसे शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। वह वही है और मैं वही हूँ, हम दोनों का एक ही सांस में उल्लेख नहीं किया जा सकता। लिन शेन ने परेशानी का दिखावा किया, किसी व्यक्ति को मारना, लेकिन केवल एक सीमा से, किसी के तरीकों को प्रदर्शित नहीं करता है, और आपको सीधे मार देना शायद ही यह प्रदर्शित करेगा कि मैं आपसे 10,000 गुना अधिक शक्तिशाली हूँ। ये कैसा रहेगा? मैं यहीं खड़ा रहूंगा और आपको 10,000 बार मारने दूंगा। अगर आप मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते तो क्या ये साबित नहीं होगा कि मैं 10,000 गुना अधिक शक्तिशाली हूँ? ये सुनकर तियानशिन और अन्य लोगों को लगा कि लिन शेन पागल हो गया होगा। वह सिर्फ एक निर्वाण प्राणी था, और टाई को भी तियान रुओडू ने एक ही मुक्का मारकर भगा दिया था, फिर भी उसने वहां खड़े होकर तियान रुओडू से 10,000 मुक्के खाने की हिम्मत की। क्या ये सरासर पागलपन नहीं था? तियान रुओडू को शायद लिन शेन के शरीर को टुकड़ों में बिखेरने के लिए सिर्फ एक मुक्का की जरूरत थी। तियान जिंगयुन और तियान शांगकिंग ने उनकी बात सुनी और उनके चेहरे पर उलझनें उभरने लगीं। उन्होंने लिन शेन की ताकत देखी थी, जो वाकई थोड़ी दुर्जय लग रही थी। उन्हें लगा कि यह तियानशुन के सशक्तिकरण के कारण है, लेकिन अब तियान रुडू जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी और हजारों अमर प्राणियों की घेराबंदी का सामना करते हुए लिन शेन ने इतनी हिम्मत से शेखी बघारने की हिम्मत की। उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ तो होगा। क्या ये हो सकता है कि लिन शेन एक बेहद शक्तिशाली प्राणी है? क्या ये हो सकता है कि मेरे पालक पिता वास्तव में उससे हार गए हों? अन्यथा मेरे पालक पिता के स्वभाव के साथ वह किसी को अपना पालक पिता कैसे मान सकते हैं? जितना अधिक तियान जिंगयुन और तियान शांगकिंग ने इसके बारे में सोचा, उतना ही उन्हें लगा कि यह संभव है। अगर लिन शेन ने सिर्फ एक मुक्का या 2 या 3 मुक्के खाने का प्रस्ताव रखा होता तो धोखा देने की संभावना हो सकती थी, लेकिन लिन शेन ने सीधे कहा कि वह तियान रुओडू से 10,000 भूसे खाएगा, जिससे चालबाजी के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इसके लिए पूरी ताकत की जरूरत होगी। लिन शेन के पक्ष के लोगों ने भी ऐसा ही सोचा। अमर प्राणी कोर के लोगों ने भी महसूस किया कि लिन शेन सरल नहीं हो सकते। तियान रुओडू लिन शेन की सावधानीपूर्वक जांच करने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन चाहे वह कैसा भी दिखे, उसे लिन शेन इतने शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में नहीं दिख रहा था। इस क्षण तक तियान रुओडू ने लिन शेन में कानून की शक्ति का एक निशान भी नहीं देखा था, और उसके दृष्टिकोण से लिन शेन केवल एक निर्वाण प्राणी था। फिर भी एक निर्वाण प्राणी उसके सामने बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? कोई चाहे कितना भी भेष बना ले, उसका एक ही घूंसा सच्चाई को उजागर कर देता, जिससे ऐसी बड़ी बड़ी बातें पूरी तरह से निरर्थक हो जातीं। यदि आपके पास कोई तकनीक है तो उसका उपयोग करें।
अगर तुम मेरे सिर के एक भी बाल को चोट पहुंचा सको तो इसे मेरी हानि ही समझो। लिन शेन तियान रुओडू के सामने तैरता हुआ आया, उसके कवच से एक हल्की चमक निकल रही थी, ऐसा लग रहा था कि वह बेपरवाही से बोल रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि 3 इंच की अविनाशी जीभ होने से तुम मुझे डराकर भगा सकते हो? दुर्भाग्य से तुम्हारी चालाक चालें यहाँ गलत साबित हो रही हैं। तियान रुओडू के चेहरे पर ठंडक छा गई, उसके शरीर से तीव्र काली रोशनी निकल रही थी, उसके 6 पंख फैले हुए थे, उसकी मुट्ठियों में भयानक ताकत इकट्ठी हो रही थी, जैसे कोई काला सूरज सीधे लिन शेन के शरीर पर वार कर रहा हो। भगवान जैसा आदमी हर कोई देख रहा था कि इतनी भयानक ताकत लिन शेन की ओर फेंकी गई, लेकिन लिन शेन बिना किसी मांसपेशी को हिलाए बस वहीं खड़ा रहा, यहाँ तक कि रोकने के लिए अपना हाथ भी नहीं उठाया, मानो वह तियान रुओडू के भयानक मुके को रोकने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करना चाहता हो। वास्तव में लिन शेन का रोकने का कोई इरादा नहीं था, अगर वह चाहता भी तो उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं होता। तियान जुन की वृद्धि के बिना उसके शरीर की सजगता अमर स्तर की गति को पकड़ नहीं सकती थी, तियान रुओडू की गति से मेल खाना तो दूर की बात है। काला सूरज सीधे लिन शेन के शरीर से टकराया, लेकिन अगले ही सेकंड में कुछ अकल्पनीय हुआ। लिन शेन पर लगा काला सूरज उसके शरीर से चमकने वाले प्रतिदीप्ति को भी नहीं तोड़ पाया और वह बिना किसी मामूली तरंग के चुपचाप बिखर गया। यहाँ तक कि एक अंडा भी चट्टान से टकराकर तियान रुओडू के मुंह से अधिक प्रभाव डालता है, कम से कम कोई आवाज़ तो सुन सकता था, लेकिन यहाँ कोई आवाज़ नहीं थी। एक पल के लिए सभी स्तब्ध रह गए। लॉर्ड लिन बहुत ताकतवर है, तियान जिंगयुन और तियान शानकिंग उत्साह से चिल्लाए। लॉर्ड लिन की उनकी पुकार बिना किसी तनाव के सहजता से आ रही थी। वह वास्तव में इतना ताकतवर है। श्री जियाओ को ऐसा ही लगता था, अब उनके पास कोई संदेह नहीं बचा था। लिन शेन एक भयानक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति था जो अपनी असली ताकत छुपा रहा था, जो उस आधे मानव आधे धातु वाले विचित्रता से भी अधिक शक्तिशाली था जिसे उन्होंने पहले देखा था। तियान रुओडू का इतना शक्तिशाली मुक्का भी उसके निर्वाण शरीर रक्षा बल को खंडित नहीं कर सकता था, ऐसा तभी संभव था जब शक्ति असमानता बहुत अधिक हो। तियान रुओडू के चेहरे का रंग उड़ गया, हालांकि उसने उस मुक्का में डार्क लॉ का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका कोई भी अमर आसानी से सामना कर सकता था। केवल तियान जुन, जो लिन शेन के रहस्यों से पूरी तरह वाकिफ था, जानता था कि उसने उनके बीच की शक्ति को उलटने के लिए भाग्य के प्रकाश का इस्तेमाल किया था। उसने कोई प्रयास नहीं किया था। तियान रुओडू की शक्ति जितनी ज्यादा मजबूत थी, लिन शेन के लिए यह उतना ही ज्यादा आरामदायक था। स्वाभाविक रूप से तियान रुओडू इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सका और उसने लिन शेन पर एक और मुक्का मारने के लिए सीधे डार्कलॉ की शक्ति का इस्तेमाल किया। लिन शेन को अपने दिल में कुछ बेचैनी महसूस हुई, यह नहीं जानते हुए कि भाग्य के प्रकाश का उलटना तियान रुओडू के अमर कानूनों की शक्ति को उलट सकता है या नहीं। गहरा अंधेरा प्रकाश पूरे स्थान को काला कर रहा था, उसके कालेपन के भीतर सब कुछ मिटा रहा था। लिन शेन पर लक्षित इस तरह के प्रहार ने उसे न तो छिपने दिया और न ही भागने दिया, जिससे काली शक्ति उसे मार सकी। हालांकि जैसे ही उस काली शक्ति ने लिन शेन के शरीर पर प्रतिदीप्ति को छुआ, वह राख की तरह बिखर गई। तियान रुओडू की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, उसका अपना अंधकार और भी भयानक हो गया क्योंकि चौंकाने वाले डार्क लॉ की एक श्रृंखला ने लिन शेन पर हमला किया। हर कोई हैरान रह गया, शून्य को चीरने में सक्षम शक्तियों को बार बार लिन शेन पर बमबारी करते हुए देख रहा था। लेकिन लिन शेन बस वहीं बेपरवाही से खड़ा था, चाहे तियान रुओडू की काली शक्ति कितनी भी भयावह क्यों न हो, उसके पास आते ही राख में बदल गई। इस समय तक लिन शेन अमर प्राणी कोर के सामने एक देवता की तरह दिखाई दिया, पवित्र और अविनाशी। दुनिया की कोई भी शक्ति उसे खरोंचने में सक्षम नहीं थी और कोई भी गंदगी उसके पवित्र शरीर को कलंकित करने में सक्षम नहीं थी। लिन शेन के लिए तियान रुओडू की दुनिया को हिला देने वाली काली शक्ति एक बच्चे की तरह कमजोर थी। मजबूत, बहुत मजबूत। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे पालक पिता भगवान लिन से हार गए। ये वास्तव में अजेयता है, तियान शानकिंग ने देखा, उसका खून खौल रहा था। तियान रुओडू एक दुर्जय इकाई थी जिसका ब्रह्मांड में शायद ही कोई मुकाबला हो, फिर भी लिन शेन के सामने वह एक उछल कूद करने वाले जोकर से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। तियान रुओडू के दिल में संदेह की लहर दौड़ गई। उसे पहले भी संदेह था, उसे संदेह था कि लिन शेन उसे धोखा दे रहा होगा या उसके पास उसके एक दो मुके तोड़ने का कोई तरीका होगा। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। लिन शेन बस वहीं खड़ा रहा और उसके एक के बाद एक हमलों को झेलता रहा, एक उंगली भी नहीं हिलाई, उसके सभी हमलों को पूरी तरह से रोक दिया। अमर लोगों का एक समूह पूरी तरह से भयभीत होकर देख रहा था। ये किस तरह का राक्षस है? यहाँ तक कि जो लोग राक्षसी रूप में बदल गए थे, वे भी क्षण भर के लिए यह समझने में असमर्थ थे कि उनमें और लिन शेन में से कौन असली राक्षस है। लिन शेन को अपने दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। भाग्य के प्रकाश के उलट होने का प्रभाव उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। अमर धर्मराजा की कानून शक्ति को भी उलटने में सक्षम, ये तो बस स्वर्ग को चुनौती देने जैसा था। तियान रुओडू जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता, 1000 और मुके भी उतने ही निरर्थक होंगे।
अच्छा, तियानजुन और तियान परिवार ने जिस पर अपनी नज़रें गड़ाई हैं, उसके योग्य तुम वाकई अलग हो। तियानरुडू ने डाक लॉ का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और लिनशेन से ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हारी शक्ति की सीमा यही है? लिनशेन ने तियानरुडू को देखा और उदासीनता से बोला, बस इतनी ही सीमा, तो मेरा अगला मुक्का आजमाओ। तियानरुडू ने एक बार फिर एक काली रोशनी को बुलाया, जो धीरे धीरे एक ब्लैक होल जैसी चीज में बदल गई। तियानरुओडू को ये तकनीक अपनाते देख अमर प्राणी कोर और मी जियाओ सभी ने जल्दी से खुद को उस क्षेत्र से दूर कर लिया। ये वही चाल थी जिसका इस्तेमाल तियानरुओडू ने टाई को खत्म करने के लिए किया था, और अब इसे फिर से इस्तेमाल करते हुए इसने दोस्त और दुश्मन दोनों को डरा दिया। तियानशिन और उसकी पार्टी पीछे हट गई, जैसा कि अमर प्राणी कोर ने किया। कोई भी तियानरुओडू के ऐसे भयानक कदम के तहत राख में नहीं बदलना चाहता था। धमाका! भयानक ब्लैक होल लिनशेन की ओर बढ़ गया, जबकि हर कोई दूर से देख रहा था, ये जानने के लिए उत्सुक था कि क्या लिनशेन को टाई की तरह निगल लिया जाएगा। उसे निगलने के कगार पर खड़ा ब्लैक होल लिनशेन के सामने काली धुंध के एक झोंके की तरह फैल गया, एक पल में गायब हो गया, जैसे कि यह केवल एक फौड था। अविश्वास में सभी की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे कि उन्होंने एक भूत देखा हो। तियानरुओडू का चौतरफा हमला अभी भी लिनशेन के कपड़ों के एक भी टुकड़े को नुकसान नहीं पहुंचा सका। लिनशेन को घायल करना तो दूर की बात है, यह उसे एक उंगली भी उठाने के लिए मजबूर नहीं कर सका। यहाँ तक कि तियानरुओडू की आंखों ने भी उसके आश्चर्य को प्रकट कर दिया। उसने लिनशेन की ताकत को स्वीकार किया था, लेकिन वह ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि डार्क लॉ का सबसे शक्तिशाली प्रहार भी लिनशेन को जवाबी हमला करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। क्या ये वास्तव में आपकी सबसे मजबूत शक्ति है? इतना कमजोर क्यों? लिनशेन ने तियानरुओडू को देखा और हल्के से कहा। पहले जब लिनशेन ऐसी बातें कहते थे तो सभी को लगता था कि वह पागल है, लेकिन अब लिनशेन पर उनकी नज़रें ऐसी थीं जैसे वे किसी सर्वशक्तिमान देवता को देख रहे हों। तियानरुओडू जितना शक्तिशाली था, वह लिनशेन के सामने इतना कमजोर दिखाई दिया। क्या आपकी लॉ पावर डार्क लॉ या कुछ खास लॉ पावर के हमले से प्रतिरक्षित है? तियानरुओडू अचानक हंसा। यह एक शक्तिशाली कानून शक्ति है। आपको महिलाओं को आप पर गर्व करने का अधिकार है। आप वास्तव में मजबूत हैं। अगर आज आपका प्रतिद्वंद्वी कोई और होता तो आप पहले ही जीत चुके होते। दुर्भाग्य से आपका प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। तियानरुओडू से एक सूक्ष्म शक्ति उभरने लगी, अदृश्य फिर भी लगातार बढ़ती आभा को महसूस किया जा सकता था। तियानरुओडू पर एक और तरह की कानून शक्ति उभरी, जो किसी की आत्मा को हिला देने की ताकत रखती थी, जिससे अमर प्राणियों को श्रद्धा में झुकने की इच्छा होती थी। मैं सिर्फ डबल लाइफ बेस नहीं हूं, बल्कि मेरे पास ट्विन लॉस पावर भी है। डार्क लॉ के अलावा मेरे पास सोल लॉ की पावर भी है। भले ही आपके कानून शारीरिक कानून के हमलों से प्रतिरक्षित हो सकते हैं, लेकिन वे आत्मा के हमलों का सामना नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। तियानरुओडू की आभा तेजी से शक्तिशाली होती गई। हालांकि उसका फिगर बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसका शरीर और भी ज्यादा राजसी होता जा रहा है। उसकी मौजूदगी में बाकी सब कुछ कम होता हुआ लग रहा था। क्या किसी व्यक्ति के पास डुअल सीरीज लॉस हो सकते हैं? लिनशेन ने तियानरुओडू को कुछ आश्चर्य से देखा। ये पहली बार था जब उसने सुना था कि किसी व्यक्ति के पास दो तरह की कानून शक्ति हो सकती है। यहाँ तक कि सुप्रीम कबीले जैसी जाति के लिए भी किसी के पास दो अलग अलग कानून होने का कोई उल्लेख नहीं था। यहाँ तक कि किंवदंती के प्राचीन क्षेत्र के राजा के पास भी केवल एक ही तरह का कानून था। दूसरों के पास नहीं हो सकता, इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे पास नहीं हो सकता। तियानरुओडू की आंखों में अजीबोगरीब भाव था जब वह धीरे धीरे बोल रहा था। मैं दोहरे जीवन आधार के साथ पैदा हुआ था। मेरे निर्वाण के दौरान मेरे पास दोहरे निर्वाण गुण थे, और जब मैंने अमरता का मार्ग चुना, हालांकि मैं पुराने चोर तियांशु द्वारा धोखा दिया गया था और प्रकाश के नियम को चुना था, उसने सोचा कि जब तक वह मर नहीं जाता, मैं कभी भी धर्म राजा नहीं बन पाऊंगा। दुर्भाग्य से वह कभी नहीं सोच सकता था कि मेरा शरीर दो नियमों को एक साथ समायोजित कर सकता है, और मेरे पास एक दूसरा नियम भी है जो आत्मा का नियम है। आत्मा के नियम पर भरोसा करके ही मैं दानव रसातल में जीवित रहने और भी मजबूत बनने में सक्षम था। जैसे ही उसने बात की, तियानरुओडू तियानजुन की ओर मुड़ा और कहा, अब क्या तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का निर्णय कितना मूर्खतापूर्ण था? उस समय मेरे आत्मा के नियम ने अभी तक अमर नियमों को नहीं समझा था, इसलिए मैं दूसरी बार अमरता प्राप्त नहीं कर सका। फिर भी सिर्फ भविष्य के नियम के प्रकाश श्रृंखला के साथ मैं ओल्ड थीफ तियांशु से सिर्फ आधे कदम से हार गया। दुर्भाग्य से आपकी दृष्टि बहुत ही अदूरदर्शी थी। मुझ पर विश्वास करने के बजाय उस भ्रमित तियांशु पर विश्वास करना पसंद किया, जिससे मैं दानव रसातल में फंस गया, प्रकाश से अंधकार की ओर मुड़ने के लिए मजबूर हो गया। साधना का मार्ग कठिनाइयों से भरा हुआ था। हालांकि मैं डार्क लॉ का राजा बन गया, लेकिन आत्मा कानून एक कदम पीछे था, और कोई और मुझसे पहले आत्मा कानून का राजा बन गया।
अगर आपका परिवार ओल्ड थीफ तियानशु को हराने में मेरी मदद करने के लिए तैयार होता तो अब तक सेलेस्टियल रेस का सम्राट एक दोहरे कानून का राजा बन चुका होता और कॉस्मिक की सबसे बड़ी रेस बनना मुश्किल नहीं होता। तियान जुन चुप रहा। तियान रुडू वास्तव में अपने भीतर जुड़वां कानूनों को सामंजस्य बनाने में सक्षम था और उनमें से एक कानून अमर कानून था जबकि दूसरा अत्यंत दुर्लभ भविष्य कानून था। ऐसी प्रतिभा और योग्यता वास्तव में दिव्य जाति के इतिहास में पहली बार थी। हालांकि तियानशुन को अपनी पसंद पर पछतावा नहीं था। वह और तियानजुए दोनों का मानना था कि तियानरुडु सम्राट तियानशु के मुकाबले में नहीं था और तियानरुडु के चरित्र में कुछ खामियां थीं। अगर वह दिव्य जाति का सम्राट बन जाता तो दिव्य जाति के लिए स्थिति सम्राट तियानशु के सत्ता में रहने के समय से भी ज्यादा मुश्किल हो सकती थी। तियानरुडु को मना करना उसकी, तियानशुन की पसंद थी और तियान परिवार की भी पसंद थी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास ट्विन लॉस हैं तो क्या होगा? तियानशुन का आदमी अभी भी तुमसे 100 गुना बेहतर है, लिन शेन ने तियानरुडु को बीच में टोकते हुए कहा। वास्तव में तियानरुडु मजबूत था और उसकी प्रतिभा ऐसी नहीं थी जिसकी बराबरी आम लोग कर सकें, लेकिन इससे क्या? कम से कम लिन शेन के विचार में वह टाई जितना अच्छा नहीं था। टाई एक नज़र में भाग्य के उलटफेर की चालों को समझ सकता था, लेकिन तियानरुडु इसे नहीं समझ पा रहा था। बस यह एक चाल ये बताने के लिए पर्याप्त थी कि कौन श्रेष्ठ है। चूंकि तुम मरने के लिए इतने उत्सुक हो तो आगे बढ़ो और मर जाओ। तियानरुडु के पास लिन शेन के लिए अब और धैर्य नहीं था। वह व्यक्तिगत रूप से तियानशुन और तियान परिवार के लोगों को यह बताने के लिए आया था कि उनकी शुरुआती पसंद कितनी गलत थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि तियानशुन किसे पसंद करती है या वह किससे शादी करती है। उस समय भी वह केवल सिंहासन पर चढ़ने में मदद करने के लिए तियान परिवार की मदद चाहता था। उसने इतना कुछ किया था लिन शेन को यहाँ प्रदर्शन करते देखने के लिए नहीं। वह इस प्रदर्शन का नायक था, वह व्यक्ति जो सम्राट तियानशु को हराने वाला था और सेलेस्टियल रेस का नया सम्राट बनने वाला था। तियानरुडु ने अपना हाथ बढ़ाया और सोल बुक फिर से प्रकट हुई। उसकी हथेली से चमकदार ऊर्जा सोल बुक की ओर बढ़ी, जिसने टाई द्वारा फाड़ी गई सोल बुक को तेजी से ठीक किया। पलक झपकते ही यह अपनी मूल स्थिति में वापस आ गई, एक काले चमड़े की किताब की तरह दिखने लगी। लिन शेन, ये तुम्हारा नाम है न? तियानरुडु, एक मृत्यु देवता की तरह जो जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण रखता था, ने लिन शेन को तिरस्कार से देखा। उसने अपनी उंगली को आगे बढ़ाया, जिसका उद्देश्य सोल बुक में लिन शेन का नाम लिखना था। जवाब मत दो, तियानशुन ने तुरंत चेतावनी देते हुए कहा। तियानशुन को यकीन नहीं था कि लिन शेन की किस्मत पलटने की रोशनी आत्मा पुस्तक की शक्ति का सामना कर पाएगी या नहीं। आखिरकार आत्मा के कानून की शक्ति सामान्य कानून शक्ति से काफी अलग थी। भले ही कोई अमर कानूनों की शक्ति को उलट सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह भविष्य के कानून की आत्मा शक्ति को उलट दे। फिर भी लिन शेन बेफिक्र दिखे। तियानरुडु की ओर मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में मेरा नाम लिन शेन है, जो मुझे मेरे माता पिता ने जन्म के समय दिया है, और मैं इसे इस जीवनकाल में कभी नहीं बदलूंगा। बहुत अच्छा, वास्तव में एक असली चरित्र। तुम्हारी आत्मा को काटने के बाद मैं तुम्हारे शरीर को सुरक्षित रखूंगा और उसे अपने अध्ययन कक्ष में लटका दूंगा, जहां मैं दिन रात तुम्हारे अवशेषों को देख सकता हूं और अंततः तुम्हारे पतन का आनंद ले सकता हूं। तियानरुडु ने आदेश दिया। उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थीं क्योंकि आत्मा की शक्ति उसकी उंगलियों का अनुसरण कर रही थी, और उसने आत्मा की रोशनी से चमकते हुए लिन शेन का ड्रैगन डांस फीनिक्स फ्लाइट नाम आत्मा पुस्तक के खुले पृष्ठ पर अंकित किया। ऐसा लग रहा था कि हर कोई ठंडी हवा के झोंके को महसूस कर रहा था, जो अनजाने में कांप रहे थे। तियानजुन चिंतित था, उसकी निगाहें लिन शेन पर टिकी हुई थीं। उसे डर था कि वह किसी भी क्षण गिर जाएगा। केवल वही नहीं, लगभग सभी की निगाहें लिन शेन पर टिकी हुई थीं, उस पल का इंतजार कर रही थी जब उसकी आत्मा को काटा जाएगा और वह गिर जाएगा। आखिर वह आदमी क्या सोच रहा है? उसे जवाब न देने के लिए कहा गया था, यहाँ तक कि तियानजिन भी चिंतित थी। उसकी आंखें लिन शेन पर टिकी हुई थीं, लेकिन लिन शेन वहीं खड़ा था, बिना किसी गिरने के मामूली से निशान के, बिना किसी गति के। तियानरुडु की नज़र धीरे धीरे दृढ़ निश्चय से कम निश्चय की ओर, आत्मविश्वास से कम आत्मविश्वास की ओर बदल गई, और अंत में उसकी आंखों में घबराहट का एक संकेत उभरा। आत्मा का कानून आत्मा पुस्तक के साथ संयोजन में अभी भी लिन शेन को प्रभावित नहीं कर सका। तियानरुडु को समझ से परे उलझन में डाल दिया कि किस तरह का कानून डार्क लॉ और आत्मा के कानून दोनों की शक्तियों से प्रतिरक्षित हो सकता है। क्या वास्तव में ब्रह्मांड में ऐसी कोई अजेय कानूनी शक्ति थी? तुमने मेरा नाम पूछा, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मुझे जवाब देने की हिम्मत रखते हो? तुम्हारा नाम क्या है? लिन शेन ने अचानक तियानरुडु से पूछा, साथ ही अपने हाथ से कुछ बुलाया। यह एक प्राचीन जीर्ण शीर्ण काला स्तंभ था जो ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी अव्यवस्थित कब्रिस्तान के पुराने मकबरे से खोदकर निकाला गया हो। मुझे क्यों डरना चाहिए? अगर स्वर्ग में सीमाएं हैं तो मैं राजा बनने के लिए किस्मत में हूँ। मेरा नाम तियानरुडु है। तियानरुडु ने लिन शेन को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा।
हालांकि वह लिन शेन से निपट नहीं सकता था, लेकिन उसे ये भी विश्वास नहीं था कि लिन शेन के पास उसके साथ कुछ भी करने की शक्ति थी। शायद आत्मा के नियम का धर्म राजा ही इस पहलू में उससे थोड़ा बेहतर हो सकता है। लिन शेन द्वारा उसके खिलाफ इस शक्ति का उपयोग करने की कोशिश करना तियान रुडू की नज़र में एक शौकिया व्यक्ति द्वारा एक विशेषज्ञ लकड़हारे के दरवाजे पर कुल्हाड़ी चलाने जैसा था। इसके अलावा तियान रुडू ने काले स्टील से आने वाली आत्मा के नियम की शक्ति के किसी भी मजबूत उतार चढ़ाव को महसूस नहीं किया। लिन शेन ने एक शब्द अच्छा के साथ स्वीकार किया और फिर डेथली डेस्टिनी स्टील पर 3 अक्षर तियान रुडू अंकित किए। नियति ने मार डाला। तियान रुओडू ने लिन शेन को पत्थर की पट्टिका पर उसका नाम लिखते हुए देखकर मन ही मन उपहास किया। यदि आप मुझे मारने के लिए इस तरह के कानून का उपयोग कर सकते हैं तो मेरे आत्मा के कानून की खेती के वर्ष बर्बाद हो गए हैं। अब तक लिन शेन ने तियान रुओडू के 3 अक्षरों को पट्टिका पर अंकित करना समाप्त कर दिया था और फिर उनके नीचे छोटे पाठ की एक पंक्ति लिखी थी। इससे पहले कि तियान रुओडू समझ पाता कि छोटे पाठ में क्या लिखा है, अप्रत्याशित रूप से ताज़ा लिखे गए अक्षरों से खून बहने लगा। जैसे जैसे खून बहता रहा, ये तियान रुओडू के नाम के ऊपर अशुभ रूप से मुड़ गया, जिससे अक्षरों से बहने का खतरा था। तियान रुओडू का मूल रूप से मजाक करने वाला चेहरा अचानक बेहद भद्दा हो गया। उसके गालों का रंग तुरंत उड़ गया, जिससे वे बर्फ की तरह पीले हो गए। उसका मांस खतरनाक दर से सिकुड़ गया और उसका पहले का मजबूत रूप एक पल में कंकाल बन गया। उसकी फटी हुई त्वचा से पाउडर निकल रहा था, जो बढ़ती मात्रा में गिर रहा था। तियान रुडू को गहरा सदमा लगा। उसने डार्क लॉ और सोल लॉ को उनकी सीमाओं तक धकेल दिया, अपने शरीर को घेरने के लिए एक ब्लैक होल बनाया, डेथली डेस्टिनी स्टेल की शक्ति का विरोध करने की कोशिश की। ... लेकिन बस एक पल में ब्लैक होल एक गर्जना के साथ टूट गया, जिससे अंदर तियान रुडू दिखाई दिया, जो अब एक सूखी लाश जैसा दिख रहा था। विगोर फोर्स का एक झोंका आया और तियान रुडू का शरीर धूप की राख की तरह बिखर गया। एक पल के लिए हर कोई स्तब्ध रह गया। तियान रुडू को ऐसे ही मार दिया गया था। तियान रुडू सोल लॉ के साथ निपुण, एक नाम के शिलालेख से हत्या करने में सक्षम किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मारा गया था जिसने अपना नाम लिखा था। इस बीच लिन शेन, जिसका नाम तियान रुओडू ने बहुत पहले लिख लिया था, अभी भी बिल्कुल ठीक खड़ा था, एक बाल भी अपनी जगह से नहीं हटा। ये व्यक्ति अथाह है, एक ऐसा विरोधी जिसकी ताकत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। श्री जियाओ ने अपनी गाड़ी को नियंत्रित करते हुए पीछे हट गए, जैसे कि उन्हें डर था कि लिन शेन उनका नाम टैबलेट पर लिख देंगे, और साथ ही चिल्लाए, हम आज के लिए आपकी जान बख्श देंगे, सभी सैनिक पीछे हट जाओ। श्री जियाओ ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि अचानक एक कठोर आवाज ने आदेश दिया, मैंने पीछे हटने का आदेश नहीं दिया, कौन भागने की हिम्मत करता है। शून्य में एक काला छेद खुल गया, जिसमें से काली और सफ़ेद रोशनी की परछाइयां गुजर रही थीं और उस स्थान पर दिखाई दे रही थी जहां तियान रुओडू अभी था। लेकिन अब तियान रुओडू कुछ अलग दिख रहा था। उसका शरीर अब मांस और हड्डी नहीं था, बल्कि एक अलौकिक प्राणी था, एक 6 पंखों वाला देवदूत प्राणी, जिसके हाथों में एक काली चमड़ी वाली आत्मा की किताब थी। लिन शेन ने तुरंत पहचान लिया कि वर्तमान तियान रुडू अब असली तियान रुडू नहीं था। 6 पंखों वाला देवदूत तियान रुडू का जीवन आधार उज्ज्वल सेराफ होना चाहिए। हालांकि यह अज्ञात था कि किस माध्यम से उसके भौतिक शरीर के विनाश के बाद उसकी आत्मा किसी तरह उज्ज्वल सेराफ के जीवन आधार से जुड़ गई थी। श्री जियाओ और अमर प्राणी कोर, जो पीछे हटने वाले थे, थोड़ी देर के लिए हलचल करने के बाद अपने रास्ते में रुक गए। चूंकि तियान रुडू मरा नहीं था, इसलिए उसके आदेश के बिना उन्होंने पीछे हटने की हिम्मत नहीं की, फिर भी उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। तियान रुडू मृत्यु के बाद पुनर्जीवित हो सकता था, एक ऐसा कारनामा जो उनके पास नहीं था। उन्होंने अपने शरीर को जोखिम में डालने से इनकार कर दिया। लिन शेन ने जो ताकत दिखाई थी वह बहुत भारी थी। लिन शेन, तुमने मेरे भौतिक शरीर को नष्ट करने की हिम्मत की, मैं आज तुम्हें जरूर मार डालूंगा, तियान रुडू ने कहा। उसके शरीर से एक चमक निकल रही थी जो ऊपर की ओर बढ़ रही थी। कानून का प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया, अंधेरे कानून का जरा सा भी निशान नहीं देखा जा सकता था। उसके शरीर से निकलने वाली रोशनी की तीव्रता अकल्पनीय थी, जिससे किसी को भी चकमा देने के बारे में सोचने का समय नहीं मिला, क्योंकि यह लिन शेन पर चमक रही थी। वास्तव में, चाहे वह कितना भी तेज क्यों न हो, यह लिन शेन से संबंधित नहीं था। जब उसकी गति पहले धीमी थी, तब भी लिन शेन चकमा नहीं दे सकता था। चमक लिन शेन पर चमकी, लेकिन उसके चारों ओर भाग्य के उलटफेर के प्रकाश की रोशनी को भेदने में विफल रही, टूटकर सीधे गायब हो गई। लिन शेन ने डेथली डेस्टिनी स्टेल का फिर से उपयोग नहीं किया था। उसे यह काफ़ी समय पहले मिल गया था, लेकिन उसने शायद ही कभी इसका उपयोग किया हो। इसका कारण यह था कि स्टेल पर बहुत अधिक प्रतिबंध थे और यह उपयोगकर्ता के विरुद्ध आसानी से प्रतिक्रिया कर सकता था। ये कलाकृति केवल उन लोगों को मार सकती थी जिनकी शक्ति स्वयं से कमज़ोर थी। यदि कोई अपने वजन से अधिक मुक्का मारने की हिम्मत करता है, बल द्वारा उच्च स्तर के लोगों को मारने की हिम्मत करता है, तो डेथली डेस्टिनी स्टेल उपयोगकर्ता के विरुद्ध प्रतिक्रिया भी कर सकता है। लक्ष्य को मारने में असमर्थ कोई व्यक्ति स्टेल द्वारा मारा जा सकता है।
हालांकि लिन शेन के पास बड़े और छोटे दोनों डेथली डेस्टिनी स्टेल थे और छोटे स्टेल में स्वाभाविक रूप से बड़े स्टेल को नियंत्रित करने की शक्ति थी, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में लिन शेन को प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। लेकिन छोटे स्टेल में खुद को मारने की क्षमता नहीं थी। अधिक से अधिक इसका उपयोग किसी के नाम या उनकी जन्मतिथि और समय की जांच करने के लिए किया जा सकता था। लिन शेन ने पहले भी प्रयोग किया था। यदि कोई व्यक्ति बड़े स्टेल पर नाम लिखे और जन्मतिथि और समय जोड़े तो डेथली डेस्टिनी स्टेल का प्रभाव अधिक मजबूत होगा, जो एक निश्चित सीमा तक कमजोर पक्ष होने के बावजूद मजबूत पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होगा। लेकिन यदि शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था तो यह अभी भी काम नहीं करेगा। लिन शेन की वर्तमान ठोस ताकत के साथ बड़े और छोटे डेथली डेस्टिनी स्टेल के साथ एक काफ़ी कमजोर अमर को मारने की अभी भी थोड़ी संभावना हो सकती है। लेकिन तियान रुडू के स्तर के अमर को मारना बिल्कुल असंभव था। छोटे स्टेल के बिना डेथली डेस्टिनी स्टेल से प्रतिक्रिया की गारंटी थी। और फिर भी तियान रुडू ने लिन शेन को मारने के लिए सोल बुक की शक्ति का उपयोग करने का प्रयास करके मौत को आमंत्रित किया। छोटे डेस्टिनी स्टेल द्वारा संरक्षित लिन शेन एक आसान लक्ष्य नहीं था। उस तरह की क्षमताएं शायद ही कभी उसके लिए खतरा पैदा करती थी। उसके पास लाइट ऑफ फेट रिवर्सल की शक्ति होने की तो बात ही छोड़िए। इसने लिन शेन को सोल बुक से तियान रुओडू की शक्ति को अपनी अपार शक्ति में बदलने की अनुमति भी दी। लिन शेन ने अपनी अंतर्निहित शक्ति के अलावा इस शक्ति को उधार लिया और डेथली डेस्टिनी स्टेल पर तियान रुओडू का नाम लिखा, जिससे सीधे तियान रुओडू का भौतिक शरीर नष्ट हो गया। डेथली डेस्टिनी स्टेल और सोल बुक की शक्ति कुछ अलग थी। सोल बुक आत्माओं को इकट्ठा करती थी, जबकि डेथली डेस्टिनी स्टेल भौतिक जीवन को समाप्त करती थी। सामान्य परिस्थितियों में एक अमर व्यक्ति को भी नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन आत्मा के नियम में निपुण तियान रुओडू अपनी आत्मा को जीवन आधार में स्थानांतरित करने में सक्षम था और जीवन आधार को एक वाहन के रूप में उपयोग करते हुए जीवित रहा। लेकिन अब उसके पास मानव रूप नहीं था, इसलिए डेथली डेस्टिनी स्टेल की प्रभावशीलता बहुत कम हो गई थी। इसके अलावा तियान रुडू की शक्ति उधार लिए बिना वरिष्ठों पर विजय पाने के लिए डेथली डेस्टिनी स्टेल का उपयोग करने से आसानी से प्रतिक्रिया हो सकती थी, और लिन शेन ने इसे लापरवाही से उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। लिन शेन ने तियान रुडू को देखा, जिसका शरीर मृत था, एक पागल चमक में फट गया, नियंत्रण खोने के संकेत दिखा रहा था। जहां भी उसकी चमक पड़ती, वह दोस्त या दुश्मन के बीच कोई अंतर नहीं करती थी। कोई भी अमर प्राणी जो बहुत करीब था, वह तुरंत उसकी रोशनी से मारा जाता था। वह रोशनी वास्तव में बहुत तेज थी, इतनी तेज कि दुर्भाग्यपूर्ण प्राणी भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकते थे। हालांकि लिन शेन को अचानक एक बोध हुआ। तियान रुडू ने हमेशा कहा था कि उसने प्रकाश को अंधेरे में बदल दिया और डार्क लॉ किंग बन गया। ये पता चला कि वह एक छद्म धर्म राजा से ज्यादा कुछ नहीं था। अब ये स्पष्ट था, उसका कानून अभी भी प्रकाश का कानून था। डार्क लॉ केवल प्रकाश के कानून का एक सहायक था। हालांकि उसने डार्क लॉ को पूरी तरह से प्रशिक्षित किया था, लेकिन एक सहायक अंततः एक सहायक ही था, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। यह अभी भी प्रकाश के कानून का एक हिस्सा था, अभी भी कानूनों का असली राजा बनने से एक कदम दूर था। तियान रुओडू, जिसका शरीर नष्ट हो गया था, अब तक लगभग पागल हो चुका था। उसका प्रकाश का कानून और आत्मा का कानून लिन शेन के खिलाफ बेकार साबित हो रहा था। उसने तुरंत अमर प्राणियों के दल को एक आदेश जारी किया, मार डालो, मेरे लिए उन सभी को मार डालो। सेना का भागना। हालांकि अमर प्राणियों की सेना ने केवल हंगामा मचाया, लेकिन किसी ने भी लिन शेन पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। इस समय लिन शेन उनकी नज़र में एक अजेय अस्तित्व बन गया था। लोग वहां खड़े होकर तियान रुओडू को अपनी मर्जी से मारने दे सकते थे, फिर भी तियान रुओडू उनके सिर के एक बाल को भी चोट नहीं पहुंचा सकता था। अगर कोई आत्मा के नियम का उपयोग करके उनका नाम भी लिख दे तो भी वे सुरक्षित रहेंगे, जबकि अगर वे तियान रुओडू का नाम लिख दें तो तियान रुओडू का भौतिक शरीर मारा जाएगा। एक ऐसी इकाई जो इतनी भयावह थी कि इससे वे सभी डर गए। कोई भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका, जैसे कि उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया हो। तियान रुओडू क्रोधित होकर सीधे ठंडे स्वर में चिल्लाया, जो कोई भी अवज्ञा करेगा उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। एक बार जब तियान रुओडू ने ये शब्द कहे तो अमर प्राणी कोर ने खुद को दुविधा में पाया। भगवान बनाने वाली जाति के तरीके किसी भी सामान्य जाति के लिए अद्वितीय थे। अगर उन्होंने तियान रुओडू की आज्ञा को अस्वीकार कर दिया, भले ही तियान रुओडू ने उन्हें नहीं मारा, तो उन्हें अपने मानव रूप में लौटने की कोई उम्मीद नहीं होगी। इसके अलावा तियान रुओडू के पास उन्हें नियंत्रित करने के तरीके थे। उनकी जान लेना किसी के हाथ को हिलाने जितना आसान होगा। ... अमर प्राणियों ने अपने दिलों में तियान रुओडू को बेशर्म कहकर कोसा। वह खुद लिन शेन से लड़ने से डरता था और इसके बजाय चाहता था कि वे अपने जीवन का बलिदान दें। हालांकि अमर प्राणी कोर ने तियान रुओडू की आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वे बहुत धीमी गति से आगे बढ़े। हालांकि अमर स्तर पर वे केवल आगे बढ़े जैसे कि वे बूढ़ी दादी हों। लिन शेन ने खुद को भयभीत करते हुए सोचा, तियान रुओडू बहुत बेशर्म है, हमारे समझौते की परवाह नहीं करता और सामूहिक हमला चाहता है।
लिनशेन केवल भाग्य के उलटफेर के प्रकाश के साथ मुखौटा बनाए हुए था, और अगर यह करीबी लड़ाई की बात आती है तो वह संभवतः अमर प्राणियों के हमले का सामना नहीं कर सकता था। अमर प्राणियों के पाखंडी व्यवहार को देखकर तियान रुओडू का शरीर चमक के साथ फट गया, उसका पूरा अस्तित्व सूर्य की तरह प्रकाश से फट गया, तुरंत कई अमर प्राणियों को मार डाला। इस प्रकार अमर प्राणियों ने अब और देरी करने की हिम्मत नहीं की और केवल खुद को संभाल सकते थे और दहाड़ते हुए लिनशेन की ओर बढ़ सकते थे। तियान रुओडू ने एक और चीख निकाली। दुष्वप्न राजा और कई दुष्वप्न पवित्र जानवर गाड़ी खींचते हुए लिनशेन की ओर बढ़ रहे थे। लिनशेन ने मन ही मन कोसा, तियान रुडू से बुरी तरह लड़ने की तैयारी करते हुए अगर वे तियान रुडू को सीधे मार सकते थे और अमर प्राणी कोर को डरा सकते थे तो उनके बचने की संभावना अभी भी कम ही थी। जैसे ही वह सब कुछ जोखिम में डालने के लिए तैयार हुआ, उसने अचानक शून्य में एक दरार देखी और एक हाथ बाहर निकला, शून्य को चीरता हुआ, और एक मजबूत आकृति बाहर निकली। अमर प्राणी कोर, जो मूल रूप से मौत से लड़ने के लिए तैयार था, अचानक उस आकृति को स्पष्ट रूप से देखकर रुक गया। उनमें से प्रत्येक पूरी तरह से भयभीत था। टाई, जिसे तियान रुडू ने ब्लैक होल में फेंक दिया था, शून्य को चीरता हुआ वापस आ गया था। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। टाई को देखकर तियान रुडू भी पूरी तरह से चौंक गया। उसने कभी किसी के ब्लैक होल से बचकर निकलने के बारे में नहीं सुना था, एक ऐसी जगह जहां से प्रकाश भी नहीं बच सकता। इन लोगों के साथ क्या हो रहा है? तियान रुओडू हैरान था और उसके दिल में गुस्सा भी था। अमर प्राणियों की सेना रुक गई, लेकिन दुष्वप्न पवित्र जानवर और दुष्वप्न राजा तियान रुओडू के आदेश के बिना नहीं रुके। अभी भी भयानक कानून शक्ति को लेकर तारों से भरे युद्धरथ की तरह दौड़े जा रहे थे। भावशून्य टाई ने अपना हाथ चार्ज करने वाले दुष्वप्न पवित्र गाड़ी की ओर बढ़ाया। भयानक शक्ति ने दुष्वप्न पवित्र जानवरों और दुष्वप्न पवित्र गाड़ी को सीधे नीचे गिरा दिया, और दुष्वप्न राजा भी अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सका। गाड़ी के साथ बहुत दूर तक लुढ़क गया और फिर रुक गया। हर कोई अचंभित था, यहाँ तक कि अमर राजा स्तर का दुष्वप्न भी थप्पड़ मारकर दूर फेंक दिया गया। क्या भयानक शक्तिशाली शक्ति थी! तियान रुओडू सहित सभी पीछे हट गए, और श्री जियाओ बहुत पहले ही नजरों से ओझल हो चुके थे। वह उसी क्षण भाग गया था जब तियान रुओडू ने दुष्वप्न पवित्र गाड़ी को लिनशेन पर हमला करने का आदेश दिया था। टाई की नज़र तियान रुओडू की ओर गई, जो तुरंत एक फ्लैश में गायब हो गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि यह वास्तव में प्रकाश और बिजली की तरह थी। तियान रुओडू के भाग जाने के साथ अमर प्राणियों की सेना तुरंत अराजकता में आ गई और भाग गई। यहाँ दो राक्षसी स्तर के शक्तिशाली प्राणी थे। केवल एक मूर्ख ही जाकर खुद को मरने के लिए पेश करेगा, खासकर जब तियान रुओडू खुद भाग गया हो। लानत है, लानत है! आखिर वे दो कमीने क्या हैं? वे इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं? तियान रुडू अंदर से गुस्से से भर गया था, लेकिन अब उसके पास पीछे मुड़ने और लिनशेन और टाई से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। उसका भौतिक शरीर नष्ट हो गया था और वह केवल एक उज्ज्वल सेराफ के शरीर में ही रह सकता था, जो अब उसे जीवित रहने के योग्य नहीं मानता था। लिनशेन और अन्य लोगों ने अमर प्राणियों की सेना को भागते हुए देखा, उनका पीछा करने की जहमत नहीं उठाई। वह तियान रुडू को पीछे रखना चाहता था, लेकिन तियान रुडू बहुत तेज था, उसे पकड़ना असंभव था, और वे अब उसकी परछाई भी नहीं देख सकते थे। अब शायद यहाँ कोई भी हमें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा, लिनशेन ने खुद को भाग्यशाली महसूस करते हुए सोचा। शुक्र है, हालांकि तियान रुडू मजबूत था, लेकिन उसकी धारणा विफल हो गई। वह भाग्य के उलटफेर की वास्तविकता को नहीं देख सकता था, अन्यथा लिनशेन के पास उसके खिलाफ लड़ाई में कोई मौका नहीं था। तियान जिंगयुन और तियान शांगकिंग ने उस पल लिनशेन को देखा, उनकी आंखें लगभग पूरी तरह से प्रशंसा से भरी हुई थीं। तियान रुडू ईश्वर सृजन 13 समूह के नेताओं में से एक था, और प्रत्येक नेता ब्रह्मांड में एक भयानक इकाई था। लेकिन लिनशेन के सामने तियान रुडू एक बच्चे की तरह असहाय दिखाई दिया, जो लिनशेन की दुर्जय उपस्थिति के बारे में बहुत कुछ बताता था। हमारे पालक पिता ने हमें अपने भले के लिए भगवान लिन का अनुसरण करने के लिए कहा। ऐसे शक्तिशाली प्राणी के साथ होने के नाते अगर हमें उनसे कुछ सुझाव मिल सके तो शायद हम बहुत जल्द पृथ्वी कानून क्षेत्र को समझ सकें। दोनों ने एक ही विचार साझा किया। लिनशेन की ओर उनकी निगाहें और भी अधिक उत्साही हो गईं। अमर प्राणियों की टुकड़ी भाग गई, लेकिन तियान रुडू द्वारा मारे गए उन अमर प्राणियों ने खुद ही काफ़ी मूल्यवान वस्तुएं छोड़ दीं। अमर प्राणियों के शरीर पहले से ही अत्यंत कीमती सामग्री थे, और कुछ अमर प्राणियों पर पुनर्जन्म की राख भी दिखाई देती थी। साथ ही उनके जीवन आधार अमर स्तर के खजाने थे। हालांकि अमर स्तर के लोगों में सबसे कमजोर थे, लेकिन वे अभी भी सामान्य निर्वाण आध्यात्मिक आधार से अधिक मजबूत थे। अजीब बात यह है कि इन अमर प्राणियों की लाशों पर कोई अमर कानून कोर नहीं पाया गया। सैद्धांतिक रूप से एक अमर प्राणी की मृत्यु के बाद उनकी कानून शक्ति के पास अमर कानून कोर में संघनित होने का एक निश्चित मौका था। उनकी अंतर्निहित कानून शक्ति जितनी मजबूत थी और उनका दायरा जितना ऊंचा था, अमर कानून कोर के संघनित होने की संभावना उतनी ही अधिक थी। ये अमर प्राणी स्वाभाविक रूप से उच्च रैंक के नहीं थे, लेकिन इतने सारे मृतकों के साथ किसी भी अमर कानून कोर की कुल अनुपस्थिति अजीब तरह से संयोग लग रही थी।
ऐसा लगता है कि अमर प्राणियों में बदल चुके ये निर्वाण प्राणी वास्तव में सच्चे अमर प्राणियों से तुलना नहीं कर सकते, लिन शेन ने खुद से सोचा। कुल मिलाकर लाभ बहुत बड़ा था, सिर्फ तियान रुओडू द्वारा मारे गए उन अमर प्राणियों ने ही लिन शेन और उनके समूह को बहुत बड़ी दौलत दी थी। तियानजुन ने अमर प्राणियों की इन सामग्रियों का उपयोग महल बनाने के लिए करने की योजना बनाई, ताकि हर बार दुश्मन के हमले के समय उनके घर को नष्ट होने से बचाया जा सके।